चलिए ठीक है, थैंक यू सो तो मच, मैं थैंक यू सो मच एवरीवन। ये सर, माइक म्यूट करा दी। म्यूट कर दीजिए। जी जानवी मैम कैसे हैं? बड़े टाइम बाद देखा मैम आपको मैंने। मैं बहुत बढ़िया हूँ सर जी। कुछ चीजों को बहुत टाइम बाद देखना ही अच्छा लगता है ना। क्रेज बना अरे वाह, रहता है देखने का। आप इंटरेस्ट कैसे बना हो रहा था सर? मैम। इंटरेस्ट। यस। जी 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 जी। आप कैसे हो सर? मैम मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कब आप अपना टाइम निकालो ताकि मैं अपनी टीम को लेके आ सकूं, आप उनको ट्रेनिंग दो। और मैं चाह ही रहा था कि एक कंबाइंड ट्रेनिंग हो बहुत अच्छा। और स्पेशली मैं आज बता रहा हूँ, मैं खुद लर्निंग के लिए आया हूँ। कौन कौन ऐसा है यहाँ पे जो विदाउट डायरी पेन आया है तो खुद ही निकल जाए, मीटिंग से बाहर चले जाओ खुद, जो विदाउट डायरी पेन आया। तो ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है। डायरी पेन मैं हमेशा से बोलता हूँ हमेशा आपके पास होना चाहिए। तो मेक श्योर करें कि सब के सब अभी के अभी जाओ डायरी पेन लेके आओ। क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैम के स्किल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे हैं। मैम जिस तरीके से सिखाती हैं, समझाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो होता है ना कि एक इंटरनली नेचुरल होता है, तो मैम के लिए सेल्स लीडरशिप काइंड ऑफ नेचुरल है। तो सबके सब लोग रेडी रहे। और मैं अब मैम के हैंड ओवर करता हूँ मैम। ओके। सर, विदाउट डायरी पेन वाले लोग तो वो होते हैं जो मजे मजे लेने आते हैं, मजे करने आते हैं। इंजॉयमेंट क्या ही है, मतलब कोई आएगा बोलेगा हम सुन लेंगे वो चला जाएगा, है ना। क्योंकि अभी क्या है ना, जैसे आरंभ के भी ट्रेनिंग्स हो गए, बहुत सारे ट्रेनिंग्स हो गए। अब वो तो हर महीने लाइव होते ही हैं। तो लोगों में ना एक कंफर्ट आ जाता है कि लर्निंग की बात अगर आईडीपी में हो रही है तो लर्निंग तो हर दिन प्रोवाइड हो ही रही है ना, तो हम एक बारी में क्यों सीखे, है ना। ये कंफर्ट आ जाता है। और सबसे बड़ी चीज, यार देखो, बीइंग अ लीडर, आप इस चीज को समझो कि अगर मैं भी आपको बार बार बोलूंगी कि अपने कैमराज ओपन कर लो, ऑन कर लो, तो कहीं ना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। एंड स्पेशली मेरी टीम, आप लोगों को तो मैं स्ट्रिक्टली बोल सकती हूँ, ये तो मैंने रूल बनाया हुआ है अपनी मीटिंग का कि आप लोग बिना कैमरा ओपन करे मीटिंग मत लिया करो, आप छोड़ दो। एक सेकंड। हाँ, ठीक है। सो जल्दी से कैमरास ओपन कर लो। एंड करण सर की टीम, प्लीज आप भी कर लो। करण सर का भी रूल होगा मीटिंग का कि बिना कैमरा ऑन करे यार मजा नहीं आता। आप खुद सोचो ना, मैं आपको यहाँ पे बिठा दूं, ठीक है, आपको 200-300 लोगों को सिखाना है, और कोई कैमरा ऑन ना करे। मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहती, बट पता है क्या होता है, बहुत इंसल्टिंग फील होता है, बहुत डिसरिस्पेक्ट फील होता है। करण सर, आप भी अग्री करते होगे इस चीज को, है ना। आपको भी ये चीज फील होगी कि यार मैं तो आया हूँ सिखाने, मैं तो आई हूँ सिखाने, और ये लोग तो मेरे को उतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं। राइट। अटेंटिवनेस उतनी नहीं है, एक्टिवनेस उतनी नहीं है। एक्टिवनेस का पहली जो निशानी होती है ना, वो यही होती है कि आप दिख रहे हो। मैम खाना खा रहा हूँ। जी खा लीजिए, कोई बात नहीं। फुल एंजॉयमेंट चलता है, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच करण सर, आपने बहुत अच्छे से मुझे इंट्रोड्यूस करा। एंड मैं भी चाहती थी कंबाइंड ट्रेनिंग हो, बिकॉज आज का जो एजेंडा है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और कहीं ना कहीं मेरे साथ साथ आप लोगों का भी ये मानना होगा कि आप किसी भी प्रोसेस को करते हो, चाहे वो इनविटेशन हो, फॉलो अप हो, क्लोजिंग हो, हर प्रोसेस के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर आपको ऑब्जेक्शंस आते हैं, है ना। कौन कौन अग्री करता है? ऑब्जेक्शंस आते हैं, हर स्टेज पे आते हैं, हर स्टेज पे। ऐसा नहीं है कि अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात हो रही है तो सिर्फ क्लोजिंग्स में ही आएंगे। इवन आपके जो बेसिक फर्स्ट कॉल इनविटेशन होती है ना, उसके ऊपर भी आपको ऑब्जेक्शंस आते हैं। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? हम लोग इतना डरते हैं ना ऑब्जेक्शन से, हम लोग घबरा जाते हैं, है ना। ये वर्ड्स में ये डरना घबराना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैं इस स्टेज पे रह चुकी हूँ, मुझे पता है कि भाई बहुत डर लगता है। लेकिन डर तब तक ही लगता है जब तक आपको इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना नहीं आता। राइट। अभी क्या होता है ना, फर्स्ट कॉल पे एकदम से हमसे कोई पूछ ले कि मैम एक चीज बताओ, इन्वेस्टमेंट है क्या, तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है? डर। कि अब मैं इसको हाँ बोलूं या मैं इसको ना बोलूं। क्योंकि अगर मैं हाँ बोलती हूँ तो ये मुझे
क्या पता ब्लॉक कर दे, है ना। लेकिन मैं इसको झूठ नहीं बोल सकती कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो है ना, ये चीज होती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इन सारे ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्शंस आते क्यों हैं। देखो, ऑब्जेक्शंस एक ऐसी चीज है कि आप इससे पीछा नहीं छुड़वा सकते हो। पहली चीज आप ये समझ लो, जिसने भी आपको बोला है ना कि बहुत इजी होगा, भाई इजी नहीं होगा। यू हैव टू हैंडल दीज ऑब्जेक्शंस। और हैंडल करने से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, आप उससे बच नहीं सकते हो, आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। कुछ लोगों की कॉल्स में सुनती हूँ, उनको कोई ऑब्जेक्शन आता है ना तो वो तुरंत उसको अवॉइड करके अपने नेक्स्ट पार्ट पे कंटिन्यू करने लगते हैं। दिस इज रॉन्ग। ऑब्जेक्शन क्यों आता है? सबसे पहली चीज, आपका जो प्रोस्पेक्ट है या आपका क्लाइंट है, कस्टमर है, जो भी कुछ भी कह सकते हो, लेकिन पूरी मीटिंग में मैं उसको प्रोस्पेक्ट ही बोलूंगी, तो आप लोग समझ जाना। ठीक है। तो जो हमारा प्रोस्पेक्ट है ना, वो जेन्युइनली एक्चुअली कुछ आपसे जानना चाह रहा है, उसको नॉलेज चाहिए। जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्शन का मतलब यही है कि सामने वाला आपको टेस्ट कर रहा है। ठीक है। कभी कभी होता है कि कुछ प्रोस्पेक्ट्स एक्चुअली आपसे जानना चाहते हैं, आपसे नॉलेज लेना चाहते हैं, आपसे अपने सवालों के जवाब लेना चाहते हैं। ठीक है, समझ आया। अब दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस ये होता है कि आपका कभी कभी होता है टेस्टिंग वाला फेज, आपके प्रोस्पेक्ट को आपकी कॉल के ऊपर अगर ये चीज दिख जाती है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, अगर आपके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर रहे हो, और अगर प्रोस्पेक्ट को ये चीज रिफ्लेक्ट हो गई, तो कहीं ना कहीं वो आपको टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछता है। तो वहां पे क्या करना है, वहां पे आपको कॉन्फिडेंटली उन सारे क्वेश्चंस को फेस करना है, उनका आंसर आपको करना है। ठीक है। अभी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे बता दो, आगे मैं प्रोसीड करने वाली हूँ, क्या आप सबके पास डायरी पेन है? क्या आप सबके पास डायरी पेन है? जल्दी से मुझे बता दो। अगर अभी भी नहीं है तो लेकर बैठ जाओ। ठीक है। क्योंकि हम लोग इस मीटिंग को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, वैसे मुझे यही एक्सपेक्टेशन है कि शायद मीटिंग लंबी हो सकती है, बट कोई बात नहीं। जितनी भी लंबी होगी, आप लोग बहुत कुछ सीख कर जाओगे यहाँ से। ठीक है। एंड एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मीटिंग के अंदर ना भी हैंड रेज मत करो जब तक मैं आपको नहीं बोलती हूँ। ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग कि सबके पास डायरी पेन। एक सेकेंड, क्या मैसेज आया ये? ओके, ठीक है। अब देखो, मैं जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको सिखा रही हूँ वो मैं बहुत बेसिक से सिखाऊंगी। ठीक है। पहले हम बात करते हैं इनविटेशन कॉल के ऑब्जेक्शंस की। ठीक है। अब देखो क्या करना है ना, सबसे पहला ऑब्जेक्शन आपको क्या आता है और सबसे ज्यादा क्या आता है, वो मैं ही बता देती हूँ, मुझे पता है क्या आता है। ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज कि मैम या सर, आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मैम या सर आप सारा काम मुझे इसी कॉल पर बता दो। ये आता है सबको ऑब्जेक्शन? ये आता है? ठीक है। जो लोग भी कैमरे पे हैं वो लोग एटलीस्ट आप लोग अटेंटिव रह सकते हो, एक्टिव रह सकते हो। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्शन आपको आता है कि मैम या सर आप ना एक काम करो, आप सारा काम मुझे अभी बता दो ना। तो आपको सबसे पहली चीज, पैनिक नहीं करना, क्योंकि जब हम पैनिक करते हैं तो हम कैसे जवाब देते हैं, नहीं मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, आपको सेशन ही अटेंड करना पड़ेगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये सारी चीजें। बट दिस इज नॉट द राइट वे टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। क्या करना है के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना। ठीक है। तो आपको क्या नहीं करना, पहली चीज तो पैनिक नहीं करना। कोई भी ऑब्जेक्शन आए, छोटा बड़ा कैसा भी, पैनिक नहीं करना। और ये चीज बिल्कुल भी नहीं बोलनी कि नहीं नहीं मैं आपको सारी चीजें नहीं बता पाऊंगी, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज हैं, ये है वो है। मैं आपको एक ऐसी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बता रही हूँ कि अगर आपने इसको यूज कर लिया, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ये क्वेश्चन वापस से वो आपको पलट के नहीं पूछेगा कि आप सारा काम मुझे एक ही कॉल पर, इसी कॉल पर बता दो। ठीक है। लिखना इस चीज को जो मैं लिखवाऊंगी, आपको अपने प्रोस्पेक्ट से एक क्वेश्चन करना है। ठीक है। क्यू डाल दो, छोटा सा लिख दो, ज्यादा बड़े बड़े पॉइंट्स मत बताओ, मत बनाओ, आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आपको अपने प्रोस्पेक्ट से एक क्वेश्चन करना है कि आप अभी क्या करते हो,
ठीक है, आपको पूछना है कि आप अभी क्या करते हो। अब वो आपको बताएगा कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं स्कूलिंग कर रहा हूँ, या जो भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर इसके बाद आंसर करना है। क्या आंसर करना है, ध्यान से सुनना, फिर आप लिख लेना। ठीक है, आपको क्या आंसर करना है कि देखो, अगर वो कहता है ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसको ये चीज बोलना कि ठीक है, ग्रेजुएशन कितने साल की होती है, 3 साल की। वो आपको आंसर करेगा 3 साल की ग्रेजुएशन होती है। अब एक चीज बताओ, क्या आपके लिए, ध्यान से सुनना, आपको प्रोस्पेक्ट को बोलना है ये चीज, कि क्या आपके लिए 3 साल की पढ़ाई 3 महीने में करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। वो आपको क्या बोलेगा, नहीं। क्या क्या क्वेश्चन करना है आपको अपने प्रोस्पेक्ट से, कि प्रोस्पेक्ट जी एक बात बताओ, कि आपके लिए 3 साल की पढ़ाई, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या करण सर, लोग चैट पे बोल रहे हैं। क्लियर है मैम, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है तो प्लीज आप ना मुझे एक बार बता देना, ठीक है। हम्म। क्या बोलना है कि प्रोस्पेक्ट जी एक बात बताओ, कि 3 साल की पढ़ाई क्या आपके लिए 3 महीने में कंप्लीट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। नहीं है। वो क्या बोलेगा, नहीं है मैम। तो आप क्या बोलोगे, सिमिलरली जो चीज आप 1 घंटे में समझने वाले हो, वो चीज मेरे लिए 5 मिनट की कॉल पर समझाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या बोला मैंने, अब आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा रिपीट करती रहूंगी। क्या आप बोल सकते हो कि देखो क्या है ना, आप जैसे 3 साल की पढ़ाई 3 महीने में नहीं कर सकते हो, तो वैसे ही जो चीजें आप 1 घंटे के सेशन में सीखने वाले हो ना, वो चीजें मैं आपको 5 मिनट की कॉल पर नहीं समझा पाऊंगी, बिकॉज ये मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। समझ आया, समझ आया। मैं आपको वो हैंडलिंग्स बता रही हूँ जो टेस्टेड है, जो मैं इस पे काम कर चुकी हूँ, मुझे रिजल्ट आया है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो, एक मैसेज आया था कि कुछ हाउसवाइफ होती है। हाउसवाइफ होती है तो आप ये समझिए ना कि ये चीज तो मतलब फैक्चुअली है कि ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, वो भी इस चीज को समझेंगे ना। आप अगर कोई स्कूल में है, ठीक है, कोई स्कूल का कोई पर्सन है, प्रोस्पेक्ट है, तो आप स्कूल के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दे सकते हो कि स्कूल में कितने टाइम की पढ़ाई होती है, 12 साल की, 14 साल की, यही होता है। तो 12 साल की पढ़ाई आप 12 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो 1 घंटे का कंसेप्ट मैं आपको 5 मिनट की कॉल पे कैसे समझा सकती हूँ। इससे पता है क्या होता है, जब आप ऐसे वर्ड्स, ऐसे एग्जाम्पल्स आप यूज करते हो ना कहीं आपको याद होगा, आपके जो लीडर हैं, करण सर हैं, या कहीं पे भी आपने इनविटेशन सीखा होगा, आपने हमेशा इनविटेशन में ये चीज सुनी होगी कि आपको अपनी अथॉरिटी अपने प्रोस्पेक्ट को ट्रांसफर नहीं करनी है ना। आपको अपनी जो अथॉरिटी है वो मेंटेन करके रखनी है। यू हैव टू शो देम कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इनविटेशन कॉल पे उसको सारी चीजें बता पाओ। ठीक है, समझ आया, क्लियर हो गया, जल्दी से चैट पे लिख दो क्लियर हो गया यहाँ तक। ये ऑब्जेक्शंस ना बहुत छोटे, मतलब छोटी हैंडलिंग्स हैं इनकी, बट ऐसे हैं कि आप एक आधे एग्जाम्पल में भी ना उसको, मतलब ऐसा कर सकते हो कि वो आपसे वापस से क्रॉस क्वेश्चन ना करे। ठीक है, आपको कभी भी ये नहीं करना कि अच्छा, मैंने कुछ कॉल्स भी सुनी है कि प्रोस्पेक्ट पूछता है काम बता दो, तो हम लोग ना इनविटेशन कॉल पे ही स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रीलांसिंग होता है, अफिलिएट होता है, ये सारी चीजें ना हम फर्स्ट कॉल पे ही बता देते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोग खुद इस चीज को सोचो, इमेजिन करो कि आपको अगर फर्स्ट कॉल पे मैं सब कुछ बता दूं तो क्या आप सेशन में आओगे, आओगे आप लोग, नहीं आओगे। तो कभी कभी इस तरीके से सोचा करो कि अगर प्रोस्पेक्ट की जगह हम लोग खुद होते तो हम कैसे रिएक्ट करते। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब आप हेडिंग डाल लो, ऑब्जेक्शन नंबर 2, ऑब्जेक्शन नंबर 2 हेडिंग डाल लो। देखो, अब कुछ लोग बोलते हैं कि आपने सेशन की बात कर ली, ठीक है, आपने सेशन के सॉरी, सेशन के आपने डिटेल्स बता दिए कि 7 बजे सेशन होगा। अब प्रोस्पेक्ट क्या बोलता है कि, प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा।
ये आता है सबको? जी देखो, मैं ना सारी चीजें एक ही मीटिंग में सारी चीजें नहीं रिपीट कर पाऊंगी, अदरवाइज बहुत लंबी मीटिंग हो जाएगी। आप सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? और देखो, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि अभी मैं आपको फ्रेमवर्क बता रही हूँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि आप उनको ना मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप कैसे उसको यूज करना चाहते हो। आपके सामने कोई हाउसवाइफ है, तो आप हाउसवाइफ के सामने भी तो सेम एग्जाम्पल दे सकते हो ना। आप सेम एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट? अब देखो, एग्जाम्पल थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाउसवाइफ्स के लिए आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि देखो, अब वो वुमेन है, शी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, थोड़ा सा मैंने पहले ही बता दिया, टेढ़ा एग्जाम्पल होगा, आप यूज करना चाहो आप कर सकते हो, मैं कर चुकी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है? अब क्या होता है ना, देखो, आप उनसे पूछ सकते हो, आप उनसे एक चीज पूछो कि आप हाउसवाइफ हो, मैरिड हो? ज्यादातर हाउसवाइफ जिनसे आप बात करोगे ना, उनके बच्चे होते हैं, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब उनको एक चीज बोलो कि देखो, जब आपको फर्स्ट बेबी हुआ था, कितना टाइम लगा उसको होने में? कितना टाइम लगा? 9 मंथ्स? क्या ऐसा हुआ कि 9 मंथ्स की ग्रोथ उसने 2 ही महीने में ले ली? क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल था? नहीं था। तो देखो, हर चीज का, हर हर प्रोसेस, हर एक प्रोसेस टाइम लेती है, ठीक है? तो सेम मैंने आपको वही बताया इनडायरेक्टली। हाँ, वही मैंने बताया कि देखो, आप अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है? आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, इतने आप भी अंडरस्टैंडिंग हो, इंटेलिजेंट हो कि आप अपने अकॉर्डिंग चीजें बोल सकते हो। मैं आपको बस एक फ्रेमवर्क दे रही हूँ। सर, आप एक एक काम चीज कर। एक चीज मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। जैसे कि मैम ने बताया ना, मैम ने बिल्कुल ठीक बताया। होता क्या है ना, जब हम कॉल का होल्ड अपने हाथ में रखते हैं तो सामने वाला भी सरेंडर करता है। इस चीज को हमेशा सबके सब लोग ध्यान रखें। और मैम जो एग्जाम्पल्स दे रही है ना, ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है कि हम क्या बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही बोलना है। जो कॉलेज वाला एग्जाम्पल है वो हर किसी के लिए ही एप्लीकेबल होगा। अगर कोई बिजनेसमैन भी है ना, उससे भी आप पूछोगे कि भाई डिग्री लेने में कितना टाइम लगता है, तो वो भी 3 साल ही बोलेगा। हाउसवाइफ भी 3 साल ही कहेगी, स्टूडेंट भी 3 साल ही कहेगा। तो ये तो जनरल होगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी चीज बताई जा रही है कि एग्जाम्पल में क्या करना चाहिए। प्लीज कंटिन्यू मैम। सर, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। अब देखो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरी किसी भी ट्रेनिंग या मीटिंग सेशन में मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो। प्लीज आप चैट्स ऑफ कर दो। मैं ऐसे मीटिंग ले नहीं पाऊंगी, मुझे बीच में छोड़ना पड़ेगा, मेरे को बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। मैं आपको जब एक बार बोल दूंगी सर, तब आप चैट्स ऑन कर देना, ठीक है? ओके। अब देखो, चैट ऑफ है सेकंड। मैम, अब आप, ओ सॉरी, रियली सॉरी मैम। चैट ऑफ है, अब आप प्लीज कंटिन्यू करिए। इट्स ओके, ठीक है सर, थैंक यू। अब देखो, सेकंड ऑब्जेक्शन क्या आता है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है, प्रोस्पेक्ट बोलता है कि ठीक है, आपने बता तो दिया सब कुछ, बट मैं इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मैं 1 घंटा नहीं दे पाऊंगा, मैं 1 घंटा नहीं इन्वेस्ट कर पाऊंगा, जो भी किसी भी फॉर्म में आपसे वो क्वेश्चन कर सकता है, मतलब ये ऑब्जेक्शन दे सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उसको कन्विंस करने लगते हैं कि 1 घंटे की तो बात है, आप सेशन अटेंड कर लो, आपके लिए अच्छा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। या फिर इससे भी वर्स्ट टू वर्स्ट हम क्या करते हैं ना, कि ठीक है, आप अपना टाइम बता दो, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। ये चीज होती है कि मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, आप अपना टाइम मुझे बता दो कि आप किस टाइम पे फ्री हो। अब जैसे ही आपने ये चीज बोली ना, तुरंत आपकी अथॉरिटी सामने वाले के पास चली गई। अब वो आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा कि ठीक है, मैं 10 बजे फ्री हूँ, 10 बजे आप मुझे मैसेज करना, मुझे रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, टाइम होगा मैं देख लूंगा, नहीं तो मैं कल जरूर देख लूंगा। अब एक चीज बताओ, यहां तक भी अगर उसने बोल दिया तो क्या आपको लगता है वो सीरियस है? और वो जितना भी सीरियस था ना, उसकी सीरियसनेस आपने ये चीज बोल के खत्म कर दी, ठीक है? तो आप उसको एक चीज बताओ कि देखो प्रोस्पेक्ट जी, क्या है ना, मेरे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई है जो डॉक्टर भी है, जो टीचर भी है, और हाउसवाइफ भी है। बहुत ऐसे लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई हाउसवाइफ है। अगर अपने पूरे दिन में से वो लोग अपने पूरे दिन में से, 1 से 2 घंटा निकाल सकते हैं, तो
आपको तो सिर्फ काम को समझने के लिए 1 घंटे का टाइम इन्वेस्ट करना है। और आपको भी पता है कि आपने अपनी क्वेरी दी थी, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होगा कि कोई आपको कॉल करने वाला है। एंड इतने मैच्योर, ये चीज ध्यान से सुनना जो वर्ड्स मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। एंड इतने मैच्योर आप भी हो कि अगर आपको कोई चीज सीखनी है, समझनी है, तो उसके लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपसे बस इतना कह सकती हूँ कि आप अगर अपने बिजी स्केड्यूल में से 1 घंटे का टाइम भी निकालते हो ना, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, समझ आया ये चीज? कि देखो, मेरे प्लेटफॉर्म पे कोई डॉक्टर भी है, कोई टीचर भी है, कोई हाउसवाइफ भी है। ठीक है, अगर वो लोग काम करने के लिए अपने पूरे बिजी स्केड्यूल में से 2 से 3 घंटे का टाइम भी निकाल रहे हैं, तो अभी तो आपको काम समझने के लिए सिर्फ 1 घंटे का टाइम देना है ना। और आप इतने भी मैच्योर हो गए कि आपको पता है कि अगर कोई चीज आपको सीखनी है, समझनी है, तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। तो मैं आपको बस इतना ही बोल सकती हूँ कि अगर आप अपने बिजी स्केड्यूल में से 1 घंटे का टाइम निकालते हो, तो आपके लिए ही बेटर रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? जो लोग कैमरे पे है ना, वो थम्स अप कर सकते हैं, क्योंकि मैं चैट्स तो अभी नहीं ओपन करवा रही हूँ। करण सर, आप भी नोट्स बना रहे हो क्या? मैम मैंने आपको बोला ही, मैं तो सीखने ही आया हूँ आपसे। मैं तो पहले ही बता रहा हूँ कि जब मैंने फर्स्ट सोच लिया था ना सुबह, तो मैं पहले ही सोच गया था। मैंने कहा ठीक है, जानवी मैम अब जो जो बोलेगी ना, एक एक चीज लिख लूंगा, ताकि फिर रेवेन्यू ज्यादा कर लूँ ना मैं मैम की टीम से। अरे नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं जी। भी आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ डेली बेसिस पे। ठीक है, अब देखो, ऑब्जेक्शन नंबर 3, आप लोग हेडिंग डाल सकते हो, ऑब्जेक्शन नंबर 3। अब ये मेन ऑब्जेक्शन है। ये ऑब्जेक्शन ऐसा है ना कि आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। अरे ये क्या पूछ लिया इसने भाई, हाँ बोलूं कि ना बोलूं, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। मतलब इतना ज्यादा डर का माहौल हो जाता है ना, एकदम सांसें थम सी जाती है। इन्वेस्टमेंट, कि मैम सब छोड़ो, काम, आईडीपी, प्लेटफॉर्म, इनकम, सब छोड़ो, ये बताओ कि इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। ठीक है, एक चीज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जिस भी फील्ड में अभी हम लोग हैं, इस फील्ड में बोला जाता है कि क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। मतलब आपसे कोई सवाल कर रहा है तो आपको जवाब नहीं देना, आपको सवाल ऐसा पूछना है पलट के कि उसमें आपको सामने वाले को जवाब भी मिल जाए, और कहीं ना कहीं आपका जो मैसेज है वो उस तक पहुंच जाए। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं हाँ है। अब आपको क्या बोलना है, कि अब सामने वाले ने पूछा कि मैम इन्वेस्टमेंट है क्या इसमें, तो आप क्या बोलोगे बिना डरे, बिना घबराए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलो, यस इन्वेस्टमेंट है बट, सुनना ध्यान से, यस इन्वेस्टमेंट है बट दो चीजों की इन्वेस्टमेंट है। पहला है आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट, दूसरी है आपके एफर्ट्स की। पहली इन्वेस्टमेंट किस चीज की है? टाइम की। दूसरी है आपके एफर्ट्स की। अब आप मुझे बताओ कि क्या आप ये दोनों चीजें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो? सुनना अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। क्या आप ये दोनों चीजें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो? सामने वाला क्या बोलेगा? हाँ मैम रेडी हूँ। ठीक है, अब वो आपसे वापस नहीं पूछेगा, लेकिन आपको कंप्लीट करना है। आपको क्या बोलना है कि देखो, टाइम और एफर्ट्स की इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ अगर पैसे की इन्वेस्टमेंट हुई भी, तो अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे ना, तो चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो, आप इस काम को नहीं कर सकते। समझ आया? मैंने मोल्ड कर दिया, मैंने क्या करा, मैंने मोल्ड कर दिया। ना मैंने उसको हाँ बोला, ना मैंने ना बोला। मैंने इन्फ्लुएंस किस पे डाला? मैंने इन्फ्लुएंस डाला टाइम पे और एफर्ट्स पे। मैंने उसको इनडायरेक्टली बोल दिया कि भाई देखो, टाइम से बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन किसी चीज को सीखने के लिए अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन नहीं है, अगर आपके पास टाइम ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो वेस्ट है। समझ आया?
क्लियर हुआ? ये ना छोटे छोटे हैंडलिंग्स है, क्योंकि इनविटेशन कॉल आपकी इतनी लंबी नहीं जा सकती। ऑब्वियसली आप समझो कि इनविटेशन कॉल के ऊपर आप क्लोजिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है। और ऐसा भी होता है कि जो भी ऑब्जेक्शंस मैं आपको बता रही हूँ ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये सारे ही ऑब्जेक्शंस आपका प्रोस्पेक्ट आपसे पूछे। है ना, कोई एक पूछ लेगा, दो पूछ लेगा, तीन पूछ लेगा, चार पूछ लेगा। मेरे ख्याल से दो से ज्यादा नहीं पूछता। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्शन का आंसर आपने कॉन्फिडेंस के साथ उसको दे दिया ना, तो उसके माइंड में अगर दूसरा सवाल भी होगा वो आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता लग गया कि भाई सामने वाले के पास वो, मतलब उसका लेवल ऐसा है कि मैं नहीं पूछ सकता। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? थम्स अप कर दो जल्दी से। ओके ओके, गुड गुड। ठीक है, अब देखो एक ऑब्जेक्शन और आता है। अब ये बहुत सारे लोगों को आता है, आई थिंक सभी को आता होगा, कि क्या ये एमएलएम है ना, कि क्या ये चेन मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसा कुछ आता है? आता ही है ना। अब देखो मैंने एक चीज बोली थी, मैंने एक लाइन आपको बोली थी, दैट क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। जब आपको कुछ समझना है ना, जब आपको कुछ भी समझना है, क्या आंसर करना है, हाँ बोलूं कि ना बोलूं, क्या बोलूं, कंफ्यूज हो जाते हो, एक ब्रह्मास्त्र है कि सामने वाले से ही पलट के सवाल कर लो, और ऐसे कर लो कि आपको पता ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे सब जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? सबको पता है ना? मुझे तो बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, सबको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, एमएलएम चेन, ये वो सबको पता है। लेकिन जैसे ही प्रोस्पेक्ट ने बोला, अच्छा मैम ये वो जोड़ने वाला काम है, इसमें चेन बनानी होती है, इसमें नेटवर्क बनाना होता है, नेटवर्क मार्केटिंग है, सबसे पहली चीज एमएलएम, ये क्या होता है? ये आपको पूछना है प्रोस्पेक्ट से कि अच्छा आप एमएलएम बोल रहे हो, चेन सिस्टम, ये क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो मुझे, व्हाट इज दिस। अब वो बोलेगा दो के नीचे दो, उन दो के नीचे दो, दो के नीचे चार, ये चीज वो आपको समझाएगा। फिर आपको पता है क्या बोलना है? मेरी ना टोन को सुनना कि मैं कैसे बोल रही हूँ। ठीक है। अब करण सर ने मुझे बोला कि वही वही तो होता है जानवी मैम, दो के नीचे दो ऐसे चेन बनानी होती है, एमएलएम प्रोडक्ट बेचना होता है, बहुत कुछ। तो मैं बोलूंगी अरे नहीं नहीं करण जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो कंसेप्ट है ना, वो डिफरेंट है। इट इज डिफरेंट एंड यूनिक। लिख लो ये चीजें, इट इज डिफरेंट। क्या बोला मैंने कि नहीं नहीं ये वो चीज नहीं है। मेरा कंसेप्ट, मेरा प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट एंड यूनिक। इसको समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। दैट्स इट। ठीक है, समझ आया? अगर आप उसके साथ साथ ही एक्सप्लेन करने लगोगे ना कि हाँ हाँ मुझे पता है नेटवर्क, नहीं नहीं ये वो नहीं है, आपको पहले पूछना है कि एमएलएम चेन सिस्टम ये क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो मुझे। फिर आपने क्या बोला कि नहीं नहीं ये वो नहीं है, डोंट वरी, मेरा जो कंसेप्ट है, मेरा जो प्लेटफॉर्म है, इट इज डिफरेंट एंड यूनिक, इसको समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। और 99.9% केसेस में प्रोस्पेक्ट पलट के फिर से नहीं पूछेगा कि अगर ये वो नहीं है तो क्या है। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, ये ऑब्जेक्शन आपको वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये टेस्टेड है, ये मैं कर चुकी हूँ, मेरे को किसी ने नहीं पूछा। समझ आया? क्लियर हुआ? सर एक बार ना अब चैट्स ओपन कर दो। ठीक है, एक चीज पहले मैं भी ऐड ऑन कर देता हूँ, फिर मैं चैट ऑन कर जी देता हूँ। जी देखो सर। एक चीज को ना बहुत अच्छे से समझना, जानवी मैम ने जितनी सारी चीजें एक्सप्लेन करी ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि मैम का एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग है, काफी अच्छा रहा है, लेकिन ना इसके पीछे का माइंडसेट क्या होता है उसको भी आप एक बार ही समझ लो कि माइंडसेट एग्जैक्टली होता क्या है। जब हम एक किसी भी प्रोस्पेक्ट को, किसी से भी बात कर रहे हैं या कुछ भी हम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम क्या ना, हमें पेरेंटिंग मोड में होना। पेरेंट्स कैसे होते हैं क्या लगता है, अब मैं एक बार चैट बॉक्स ऑन ही कर देता हूँ। पेरेंट्स कैसे होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं या बच्चों के कहने पे चलते हैं, मेरे को ये बताए सबके सब। चैट बॉक्स ऑन है, चैट बॉक्स में मेरे को एक बार ही बता। अथॉरिटी, बस, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है जब भी हम किसी को
किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन आता है ना, तो उसमें घबराना इसलिए नहीं होता। और आप कब कॉल का होल्ड ले पाओगे, जब आप ये बात जानोगे कि हाँ भाई मेरी वैल्यू ज्यादा है, मैं इसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने आया हूँ या आई हूँ। और जब आप इस चीज के इस माइंडसेट से चलते हो, इस माइंडसेट से ऑपरेट करते हो, तो ये डर आपके अंदर आता ही नहीं है। और आ भी जाए ना, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझो। जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है वो एक्चुअल में सबकॉन्शियस होती है। आपको किसी ने कन्फ्रंट किया, उसमें आप डर गए, ये सबकॉन्शियस है। आपको किसी ने कन्फ्रंट किया और आपने उससे क्वेश्चन कर लिया, ये भी आपका सबकॉन्शियस से होगा। ये भी कॉन्फिडेंस है आपका कि आप उससे ज्यादा नॉलेज रखते हो, तभी आप कन्फ्रंट कर पाए। और ये कब होता है, जब आपको खुद पे बिलीव हो कि दैट आई एम काउंसलिंग दैट पर्सन, मैं सामने वाले की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को काउंसिल करना है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बोलूं, कि अगर कोई पेरेंट है, उससे उनको अपने बच्चों से कोई काम करवाना है, क्या लग रहा है वो कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चा तो मना कर रहा है। बच्चा मना कर रहा है, दो तरीके हैं, एक तो मार के करवा लो, पीट दो उसको, वो जबरदस्ती एक बार के लिए कर देगा। लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा उससे पूछ के कि भाई तू क्या करना चाहता है, उससे क्वेश्चनिंग करके और उसको राइट वे में गाइड करके। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज नथिंग मोर देन कि आप उसको, सामने वाले को राइटली गाइड करो। और इससे होता पता है क्या है? जो लोग आपसे जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन करते हैं, वैसे तो एक से दो से ज्यादा कोई करता नहीं है, लेकिन इससे पता क्या होता है, वही इंसान आपका एक्चुअल प्रोस्पेक्ट है जो आपसे ऑब्जेक्शंस कर रहा है। क्योंकि जो ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं रहा ना, वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। जो ऑब्जेक्शन कर रहा है, वही क्लाइंट आपसे सबसे ज्यादा होता है। और जितना मैं समझ पाया हूँ जब से मैं यहाँ पे हूँ, और जितना मैं सेल्स फील्ड का भी एक्सपीरियंस ले पाया हूँ, फर्स्ट कॉल पे जो हमारे को ऑब्जेक्शंस आते हैं, हम या तो कुछ भी मॉनेटरी बेचने की सोच रहे होते हैं, इसकी वजह से हम ऑब्जेक्शंस हैंडल नहीं कर पाते। क्योंकि फर्स्ट कॉल एक्चुअल में है किस लिए, फर्स्ट कॉल कभी भी सेल्स नहीं होती। वेबिनार हो गया है, वो भी सेल्स नहीं है। आप लोगों को मैं सेल्स का थोड़ा सा फनल समझा दूं, वो भी सेल्स नहीं होती। फॉलो अप इज एक्चुअल सेल्स। और वो क्या है, से होती है जब हम फर्स्ट कॉल अच्छे से करते हैं और वेबिनार में इनवाइट करते हैं, और जब हमारा फनल क्रिएट होता है, कम्युनिटी बेस्ड कंटेंट मार्केटिंग हम जब करते हैं, उसके अंदर से जो प्रोस्पेक्ट्स निकलते हैं वो एक्चुअल में हमारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, जिनके डाउट्स होते हैं, जिनके ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो हर कोई इस चीज को माइंडसेट बना के रखे, इस चीज को बहुत अच्छे से समझे कि फर्स्ट कॉल इज ओनली अबाउट कि हम उसको इनवाइट कर रहे हैं वेबिनार में आने के लिए। वेबिनार से वो अवेयर होता है। कंटेंट मार्केटिंग से जब हम कंटेंट भेजते हैं, तब अवेयरनेस उसकी नॉलेज में जाती है, और नॉलेज से तब उसके डाउट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तब वो कॉन्फ्रेंस वगैरह करता है। तो जिसको भी ये आता है ना कि मेरे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे या कुछ भी है, क्योंकि कईयों का ये भी हो सकता है कि मेरे रिस्पॉन्सेज ही नहीं आते या कुछ भी, तब भी मैं आपको बताता हूँ, आपका कंटेंट मार्केटिंग ही आपको बाहर निकालेगा, उन मतलब सारे के सारे प्रोस्पेक्ट्स बाहर लेके आए। जी मैम। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली सर आपने। हम लोग ना खुश हो जाते हैं कि प्रोस्पेक्ट ने कोई सवाल नहीं पूछा। आप लोग सबसे बड़े, एक मिथ होता है, एक बबल होता है, आप उसमें हो कि हमारा प्रोस्पेक्ट अगर कोई सवाल नहीं कर रहा ना, तो वो इंटरेस्टेड है। वो इंटरेस्टेड नहीं है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई इंसान आपसे 10 सवाल पूछ रहा है ना, वो इंटरेस्टेड है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी जो आप लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, क्या ये कपड़े आपके पास ऐसे ही आए होंगे, कोई प्रोसेस नहीं हुआ होगा? ऐसा नहीं है ना, पहले रॉ मटेरियल होगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई होगी, उसके ऊपर डिजाइनिंग हुई होगी, तब ये कपड़े आप पहन पा रहे हो फाइनल फॉर्म में। ऐसे ही हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, हमारे पास एक रॉ प्रोस्पेक्ट है, हमें उसको माइंडसेट देना है। हमें उसको, हम बोलते हैं ना कि अपने प्रोस्पेक्ट को नर्चर करो। नर्चर करने का मतलब क्या होता है? उसका माइंडसेट इस तरीके से बनाओ कि वो आपको खुद ही बोल दे क्लोजिंग कॉल पे कि मैम, मुझे स्टार्ट करना है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद दिस पैकेज, विद दिस विद दिस विद दिस। हम लोग फर्स्ट कॉल पे क्या माइंडसेट, खुद का ही एक तो माइंडसेट हमारा ऐसा होता है कि हमें पैकेज पैकेज पैकेज, प्रीमियम प्लस प्रीमियम। दिस इज रॉन्ग। सर ने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि इनविटेशन कॉल सिर्फ इनविटेशन होती है, आप उसमें सेल्स की बात नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ? एंड फॉलो अप को लेके मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि देखो, एक लाइन होती है, फॉर्चून इज इन दी फॉलो अप। और फॉलो अप का मतलब है अपने प्रोस्पेक्ट को नर्चर करना। अपने प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट इस तरीके से उसके बिलीफ सिस्टम में ये चीज डाल देना कि जब फाइनल कॉल आप उसके पास करो ना,
तो उसको बोलना पड़ जाए कि मैम या सर, अब मैं आपके साथ वर्क स्टार्ट करना चाहता हूँ, जस्ट लेट मी नो द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग। ये होती है एक्चुअल नर्चरिंग। ये नहीं होती कि हम उसको बार 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 पैकेज को लेके इतना इन्फ्लुएंस कर दे कि वो, एक टाइम आता है ना ऐसा, वो हमें खुद ही ब्लॉक करके चला जाता है कि यार सारे टाइम एक ही बात, एक ही बात, एक ही चीज। अगर आपको ये ऑब्जेक्शन आ रहा है ना कि कोर्स बेचना पड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि आपके प्रोस्पेक्ट को कैसे पता कि कोर्स बेचना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आप उससे कुछ ऐसा बोल रहे हो। आपकी पिच में, आपकी इनविटेशन की पिच में ऐसा कुछ तो जा रहा है कि उसको पता लग रहा है कि भाई कोर्स बेचना पड़ेगा। नहीं तो एक रॉ प्रोस्पेक्ट को कैसे पता कि उसको काम क्या करना है? राइट? थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनो, इस चीज को देखो कि कोई चीज अगर वो पूछ भी रहा है, अगर वो कहीं और भी जाके पूछ रहा है, तो आप उसको सिंपली बोलो कि क्या इस कॉल पे अभी तक मैंने आपको बोला कि आपको कुछ बेचना है? सिंपल। आप उसको एक चीज बोलो कि आप बोल रहे हो कोर्स बेचना है, पर मुझे एक चीज बताओ कि पूरी कॉल के ऊपर अभी तक भी मैंने आपको कुछ ऐसा बोला कि आपको कुछ बेचना है, या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रही हूँ? सिंपल है, हो गया हैंडल। इतना डिफिकल्ट थोड़ी है ये चीज। डिफिकल्ट है क्या करण सर? इतना डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन का आंसर करना कि कोर्स बेचना पड़ेगा? मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, वो किसी और से भी सुन के आ गया, पूछ के आ गया। आप सिंपली बोलो ना उसको कि मैंने तो नहीं बोला आपको कुछ बेचना है। अभी तक इस कॉल पे आपको लग रहा है कि मैं आपको कुछ बेच रही हूँ? बोलेगा नहीं, तो बोलना बस फिर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे हैंडल करना है। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गए आपके क्या नाम है, इनविटेशन के ऑब्जेक्शंस। अब मुझे जल्दी से बता दो, कैसा लगा? हैंडल कर पाओगे? हैंडल कर पाओगे इनविटेशन पे ऑब्जेक्शंस को? जल्दी से मुझे बताओ, फिर आगे प्रोसीड करते हैं, जल्दी से, फास्ट। ओके, करण सर भी बोल रहे हैं यस, ठीक है। अब देखो क्या होता है। अब इनविटेशन हो गया। अब आप फॉलो अप जब करने जाते हो ना एक्चुअली, तो सामने वाला पूछता है कि क्या ये फेक तो नहीं है, इस आईडी पे फेक और रियल। अब इसको आंसर करने के ना आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप उसको दिखा सकते हो, ठीक है, मेरे पास एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, एमसीए का साइट है, वहां पे पूरी चीजें उसको खुद ही दिख जाएंगी। या तो आप सिंपली उसको दिखा दो, ठीक है, या आप बता के इस ऑब्जेक्शन को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या बोलना है कि देखो, आई डिजिटलप्रेन्योर एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 4 साल से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, पिछले 4 साल से एग्जिस्ट कर रही है, एंड कंप्लीटली स्किल्स पर फोकस करती है। किस पे फोकस करती है? स्किल्स के ऊपर फोकस करती है। प्लस इसके साथ साथ, इसके साथ आप लोग लिख रहे हो, लिख रहे हो आप लोग? मैं सब ऑब्जर्व करती हूँ, सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक है, तो क्या बोलना है कि पिछले 4 सालों से आई डिजिटलप्रेन्योर एग्जिस्ट कर रही है, एंड कंप्लीटली स्किल्स पर फोकस करती है। इसके साथ साथ मार्केट के अंदर, इसके साथ साथ मार्केट के अंदर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके साथ स्किल्स के साथ साथ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर प्रोवाइड करती है। एंड आई डिजिटलप्रेन्योर का जो ग्रोथ का लेवल है, आई डिजिटलप्रेन्योर के ग्रोथ का जो लेवल है, वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। इंडिया के अलावा आई डिजिटलप्रेन्योर बांग्लादेश, नेपाल और यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, यहाँ पर भी अपना एक्सपेंशन कर चुकी है। ठीक है, आईडीपी का जो लेवल ऑफ ग्रोथ है वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। आई डिजिटलप्रेन्योर अपने आप को इंडिया के साथ साथ 3 अलग अलग देशों में एक्सपैंड कर चुकी है। समझ आया? क्लियर हुआ? आप अब देखो, इसमें क्या है ना, मैं आपको एक ही ऑब्जेक्शन के 3 4 पॉइंट्स बता दूंगी, बट ये आपके ऊपर है, आपको सारे पॉइंट्स यूज नहीं करने।
आपको सिर्फ कोई एक पॉइंट यूज करना है। अब इसके अलावा ना आप आशुतोष सर के बारे में बता सकते हो कि उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर 13 लाख सब्सक्राइबर बेस है। ठीक है, अब फेक और रियल की बात आती है तो मैं एक एग्जाम्पल और देती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, बट आप इसको दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो पलट के ये क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, मैं उसको क्या बोलती हूँ कि प्रोस्पेक्ट जी एक बात बताओ कि अगर अगर आई डिस्टरपेन्योर फेक होती, आई डिस्टरपेन्योर फेक होती, तो आप हमारी इंडियन गवर्नमेंट को जानते हो, है ना, कि कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और वो भी ऐसी कंपनीज को लेकर जो ये चीज क्लेम करती हैं कि वो अपना रेवेन्यू सीआरस में जनरेट करती हैं, करोड़ों में जनरेट करती हैं, उनको लेकर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। एंड हमारे इंडिया में कुछ ऐसे रेगुलेटरी बॉडीज भी हैं जो इन कंपनीज को रेगुलेट करती हैं। तो मुझे एक चीज बताओ कि मैंने अभी आपको बताया कि आई डिस्टरप्रेन्योर की एग्जिस्टेंस को कितना टाइम हुआ है, 4 साल। तो आप खुद बताओ कि अगर हम लोग एक फेक कंपनी में काम कर रहे होते तो क्या हमारी इंडियन गवर्नमेंट अंधी है कि उनको दिख नहीं रहा कि अगर हम किसी चीज को इतने बड़े लेवल पर फेक कर रहे हैं और फिर भी कंपनी 4 साल से एग्जिस्ट कर रही है और रन कर रही है, तो अभी तक तो इस कंपनी को बंद हो जाना चाहिए था, है ना। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट अंधी तो है नहीं कि अगर हम फेक कर रहे हैं तो अभी तक भी कंपनी चल रही है एंड बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो कर रही है। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। इसके साथ साथ अभी ग्रुप के ऊपर मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी, वो करण सर तक भी मैं पहुंचा दूंगी, वो अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। उसके थ्रू भी आपके प्रोस्पेक्ट को ट्रस्ट चला जाएगा कि आईडीपी इज रियल एंड नॉट फेक। क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चले। समझ आ रहा है सबको? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? या बता दो, बोर हो रहे हो तो फिर, हो भी रहे होगे तो क्या भाई, मैं तो मीटिंग देके ही जाऊंगी। क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज है ना। मेरे को करण सर को हटा के कितने लोग हैं, 181 लोग हैं यहाँ पे। दो लोग माइनस कर दो, 179। 179 में से सारे लोग भी नहीं बैठे होंगे अटेंटिव होके, कुछ होंगे कम से कम 30-40, वो ही बैठे होंगे पूरे इंटरेस्ट के साथ। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब स्किल डेवलपमेंट की बात आती है तो भी प्रोस्पेक्ट आपसे क्लैरिटी लेना। करण सर आप कुछ कहना चाहते हो? ओके, ठीक है। अब स्किल डेवलपमेंट एंड फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग को लेके भी आता है ना थोड़ा सा, कि अगर हम अफिलिएट ना करें तो फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा स्कोप आप हमें बता दो। ये आता है। तो सबसे पहली चीज आप उसको बताओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटली नॉलेज देनी है, ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट फिर भी मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि आई डिस्टरप्रेन्योर टोटल 45 कोर्सेज आपको ऑफर करती है। आई डिस्टरप्रेन्योर टोटल 45 कोर्सेज आपको ऑफर करती है। अब देखो, आप लोगों को भी ना कुछ ऐसे कोर्सेज, कुछ ऐसे स्किल्स जो मार्केट में डिमांड में है, आपको उनका नाम याद रखना है। जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया। ठीक है, इन चीजों को आपको 2-3 कोर्सेज ऐसे याद कर लो जो डिमांड में है। क्या बोला मैंने? प्रोस्पेक्ट को बोलना है कि 45 कोर्सेज आपको आई डिस्टरप्रेन्योर ऑफर करती है। ठीक है, अब क्या करना है फ्रीलांसिंग में एग्जैक्टली exactly? अगर आप किसी भी पैकेज के साथ स्टार्ट करते हो, ठीक है, अगर आप किसी भी पैकेज के साथ स्टार्ट करते हो, उस पैकेज के अंदर अगर आप किसी भी कोर्स को कंप्लीट करते हो, अगर आप किसी भी कोर्स को कंप्लीट करते हो, तो उस कोर्स के कंप्लीशन के बाद कंपनी आपको एग्जामिन करती है। कंपनी आपको एग्जामिन करती है। ठीक है, उस एग्जामिनेशन के बेसिस पे देर आर चांसेस कि आई डिस्टरप्रेन्योर में भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, क्लियर करके चलना है। कुछ लोग बोलते हैं कि जॉब मिल ही जाएगी, है ना, फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट मिल ही जाएगा। देखो, चांसेस हैं, आप चांसेस बोल सकते हो, लेकिन आप इस चीज की गारंटी नहीं दे सकते हो। जी सर। एक चीज ना मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। अभी चैट बॉक्स भी मैं पहले ऑन कर लेता हूँ। पहले ना मेरे को सब लोग यहाँ पे बताना, ये चीज मेजर होती है, बहुत लोगों को ये आता है। पहले आप लोग बताओ फ्रीलांसिंग होती क्या है।
इनको एक बार चैट बॉक्स में सब लोग बताओ क्या होती है फ्रीलांस। ऑन है चैट बॉक्स। हुनर, खुद का बिजनेस। हम्म। सिर्फ दो लोग। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क। सब पता नहीं, स्किल एंड मास्टर। कोई बात नहीं। अब मैं आपको ना बता देता हूँ फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है। फ्रीलांसिंग कंप्लीटली सेल्फ स्टडी, सेल्फ एजुकेट को सर्विस में एक मिनट यार, चैट ऑफ कर लूँ सबके पर भी। सर्विस में देने को कहते हैं फ्रीलांसिंग। होता क्या है ना, देखो फॉर एन एग्जांपल, जब आप किसी भी क्लाइंट से बात कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उस टाइम क्या हो जाता है, आप लोग ना घबरा जाते हो, या फिर मैं ना इसका बहुत एक इजी सा सॉल्यूशन देता हूँ। जैसे सबको पता है कि हमारी कंपनी फ्रीलांसिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, लेकिन होता क्या है ना, फ्रीलांसिंग एग्जैक्टली क्या है उसको समझ के चल। मैं जो कॉल पे बात करता हूँ और जिससे क्लाइंट को एक्चुअल में समझ में आता है कि एफिलेट और फ्रीलांस का डिफरेंस क्या होता है। मैं बात करता हूँ कि फॉर एन एग्जांपल क्लाइंट मेरे से बात कर रहा है, जानवी मेरे से बात कर रही है। जानवी मैम, एक्चुअल में ना हमारी कंपनी दो चीजें प्रोवाइड करती है। पहला, कि ऐसे अगर आप यहाँ पे कंपनी के साथ कुछ सीखना चाह रहे हैं तो कंपनी आपको कोर्सेज प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप मार्केट के अंदर अपनी सर्विसेज को देके अर्निंग कर सकते हैं, अपना खुद का बिल्ड कर सकते हैं। दूसरे वो लोग हमारे साथ आते हैं जो चाहते हैं कि नहीं भाई, काम तो हमें खुद का करना है, लेकिन हम चाहते हैं कि कंपनी हमें ट्रेनिंग दे, कंपनी हमें सिखाए, कंपनी सारी चीजों में हमें ट्रेन करे, और साथ ही साथ हम कंपनी के साथ वर्क करके कुछ अर्निंग भी कर सके, ताकि हम अपना कुछ खुद का खुद का कुछ बिल्ड कर सके। और इसी के बाद मैं उनसे अगला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो आप इन दोनों चीजों में से एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। सामने वाला या तो आंसर करता है कि नहीं मैं खुद का कुछ करना चाहता हूं, या कहता है कि नहीं मेरे को कंपनी ट्रेनिंग्स दे ताकि मैं कंपनी के साथ अर्निंग कर सकूं। यहाँ पे उसके माइंड में ना बहुत क्लैरिटी हो जाती है कि ठीक है, मेरे को अपना वर्क करना है तो मेरे को कोर्स सीख के आगे करना है, और इसके बाद मैं ऐड ऑन करता हूँ कि अगर आप कुछ भी बिल्ड करते हैं, क्योंकि ये क्लियर चीज है, इसको मैंने पहले भी बताया, और आप लोग भी समझ लो, जानवी मैम की जो टीम है वो भी समझ लेना। जहां पे कंपनी हमारी स्टैंड करती है ना, इस टाइम इस लेवल पे स्टैंड करती है कि हमारे पास, कंपनी के पास जो इंक्वायरीज आती हैं वो एक्चुअल में हाई लेवल मार्केटिंग, हाई जो फेसबुक मार्केटिंग के लिए हुई या किसी भी चीज के लिए हुई, तो हाई लेवल क्लाइंट्स आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मान लेता हूँ, मैं हूँ, मैंने आज ही स्टार्ट किया एज अ फ्रीलांसर, मैंने स्टार्ट किया, मैंने कोर्स करके सर्टिफिकेशन ले ली, लेकिन मेरे पे एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस है। बस मैंने रिज्यूमे में ऐड कर दिया कि हाँ भाई मेरे पे सर्टिफिकेशन है। और यहीं पे मेरे साथ जानवी मैम है, जिनके पास, जानवी मैम के पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। 4 साल से मैम फेसबुक एड्स कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, और हम दोनों ने यही चीज अप्लाई करी है, हमने ही अपनी कंपनी में अप्लाई करी है। क्या लगता है, आईडीपी मेरे को एज अ फ्रेशर वो क्लाइंट अपॉइंट करेगी या जानवी मैम को वो प्रोवाइड करेगी? मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। एज सिंपल एज दैट। तो यही चीज हमें फ्रीलांसिंग की समझानी होती है कि फ्रीलांसिंग का मतलब है आप सेल्फ स्टडी करके खुद का काम करते हो। इसके लिए कंपनी आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है जिसमें आप सॉफ्ट स्किल्स को सीख के सामने से सर्विसेज ले सकते हो। दूसरा क्या, आप एज एन एफिलिएट बन के, जहां पे कंपनी आपको खुद सिखाती है कि कैसे वर्क करना है, सारी ट्रेनिंग्स देती है, सारा सपोर्ट देती है, इवन 70% तक का आपको पे आउट भी देती है। कंपनी एज अ पार्टनर आपके साथ वर्क करती है, जिसमें कंपनी आपको सिखा रही है सब कुछ। इन दोनों में से आप क्या करना चाहोगे? वो सामने वाला खुद बोलता है, या तो ट्रेनिंग के लिए कहेगा मतलब कंपनी के साथ एज एन एफिलिएट होने के लिए कहेगा, या फिर वो कह देगा सीधा सा कि क्या कहते हैं, मैं अपना काम करना चाहता हूँ, उसी डायरेक्शन में बस कॉल को लेकर। बहुत सिंपल है सेल्स। कॉम्प्लिकेट तब होती है जब आप डर जाते हैं, जब आपको क्लैरिटी नहीं होती कि एग्जैक्टली कंपनी क्या कर रही है। अब ये इस चीज से मैं मानता हूँ सबको क्लैरिटी हो गई होगी कि क्या एग्जैक्टली करना है। मैम प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना। किसको भी जो भी क्लैरिटी हो गई होगी कि अगर कोई क्वेश्चन कर भी दे, एग्जैक्टली क्या बोलना है हमें, ताकि हमें समझ में आए। ठीक है ना, एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दो सबको क्लियर हुआ अच्छे से। हम्म, ठीक है, ओके ओके। जी मैम। जी, फ्रीलांसिंग का बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा आपने, मैं आगे कवर करती इसको। बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी। ये देखो, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, मैम आप बहुत सुंदर लग रहे हो। हूँ मैं। थैंक यू। अभी मत बोलो ये सब। ठीक है, चलो।
अभी मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि अफिलिएट बिजनेस मॉडल आप लोग खुद समझा देते हो या फिर मैं एक बार आपको क्लियर करूँ? जल्दी से चैट बॉक्स पे बता दो, बहुत जल्दी। आपको जानना ही है सर, आप तो बिल्कुल सीखने समझने के लिए ही बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखो, अगर आपसे फ्रीलांसिंग के बाद कोई ये क्वेश्चन करता है कि ठीक है अच्छा फ्रीलांसिंग हो गया, अब अफिलिएट के बारे में भी हमें थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन आपको ना सामने से वो ये नहीं पूछेगा प्रोस्पेक्ट कि मुझे अफिलिएट मॉडल के बारे में बताओ। वो सिंपली ये पूछता है कि करना क्या है, एग्जैक्टली करना क्या होगा, यही क्वेश्चन आता है आपको। ठीक है। अब देखो, मैं जो आपको हेडिंग्स लिखवा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि यही सेम चीज वो आपको पूछे। वो घुमा फिरा के इसी तरीके से इनडायरेक्टली कैसा भी सवाल आपसे कर सकता है। ठीक है। अब अफिलिएट बिजनेस मॉडल डायरेक्टली नहीं पूछेगा, आपको सिंपली उसको बोलना है कि देखो अफिलिएट बिजनेस मॉडल में क्या होता है। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ, लिख लीजिए कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप ह्यूज रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है। स्टार्टिंग ऐसे करनी है कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप ह्यूज रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। ना ही आपको कोई शॉप ओपन करनी है, ना ही आपको कोई स्टॉक मेंटेन करना है। ठीक है। अब अफिलिएट बिजनेस मॉडल में एग्जैक्टली हम लोग कैसे काम करते हैं, हमारा सिस्टम कैसे काम करता है वो मैं आपको बताती हूँ। हम लोग फॉलो करते हैं 80-20 रूल। हम लोग फॉलो करते हैं 80-20 रूल, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 20% वर्क करना रहता है। अब प्रोस्पेक्ट जी आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आपने इस फील्ड में या किसी भी और फील्ड में किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है जो 80% वर्क आपको खुद करके देती है और आपको सिर्फ 20% वर्क करना हो? प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, नहीं ऐसा तो नहीं है। बट वो चीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड होती है। ठीक है। 20% वर्क आपको सिर्फ करना रहता है और 80% वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के पास होती है। यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि 80% वर्क आपका ऑटोमेटेड रहता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 80% के अंदर आपको लीड सपोर्ट, वेबिनार सपोर्ट, ट्रेनिंग सपोर्ट, प्लस सबसे बड़ा सपोर्ट मैनेजर सपोर्ट प्रोवाइड होता है। आपको एक हैंड होल्डिंग पर्सनलाइज सपोर्ट प्रोवाइड होता है फ्रॉम मैनेजर साइड। अब 20% वर्क में आपको क्या करना है, आपको सीखना है, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पर वर्क करना है। ठीक है। समझ आया? 80% भी उसको क्लियर करो, 20% वर्क भी उसको अच्छे से क्लियर करो। और उसमें क्लियर करके चलो कि लीड सपोर्ट, क्योंकि ये भी फिर बाद में क्वेश्चन आता है कि मुझे क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे। तो उसको पहले ही बता दो कि 80% वर्क जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना उसमें लीड सपोर्ट, वेबिनार सपोर्ट, ट्रेनिंग सपोर्ट और मैनेजर्स का सपोर्ट रहता है। ठीक है। और इसमें भी आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी प्रोस्पेक्ट्स आते हैं आपको उनको जस्ट वेबिनार अटेंड कराना है या सेशन बोल सकते हो, इट्स अप टू यू। वेबिनार अटेंड कराना है, सेशन अटेंड कराना है और उनके साथ फॉलो अप करना है। दैट इज इट। फिर आपको एक क्वेश्चन करना है प्रोस्पेक्ट से कि क्या आप 20% वर्क कर पाओगे, है ना? देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना कहीं एक इमोशनल हिट की तरह काम करते हैं कि इसका मतलब ना आप उससे इनडायरेक्टली पूछ रहे हो कि क्या आपकी इतनी भी कैपेबिलिटी है कि आप 20% वर्क कर पाओ। तो सामने वाला कॉन्फिडेंटली बोलेगा हाँ हाँ इतना तो मैं कर ही लूंगा, इतना ही तो काम है, ये तो मैं कर लूंगा या फिर ये मैं कर लूंगी। है ना? तो आपको क्या क्वेश्चन करना है कि क्या आप ये 20% वर्क कर पाओगे? तो वो क्या बोलेगा, यस मैं कर पाऊंगा। समझ आया अफिलिएट बिजनेस मॉडल? ठीक है। इससे ज्यादा ओवर एक्सप्लेन, ओवर नॉलेज आपको नहीं देनी। ठीक है, कि हमारा क्यूएनए भी होता है, मैनेजर क्लोजिंग कर देगा, ये सब नहीं बोलना आपको, ये अननेसेसरी है। आपका प्रोस्पेक्ट इतना इंटेलिजेंट है, इतना मेच्योर होगा, वो इतने में ही समझ जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसके बाद ना, या तो देखो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो कि क्या आप 20% वर्क कर पाओगे, या फिर इसको और पॉजिटिवली पूछ सकते हो। कैसे? कि अच्छा मुझे एक चीज बताओ प्रोस्पेक्ट जी,
मैंने आपको बताया 80% सपोर्ट आपको मिलता है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको 80% सपोर्ट मिल रहा है और जो 20% काम आपको करना भी है ना, वो आपको सिखाया जाएगा, पहले आपको उसके लिए ट्रेन करा जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ 20% वर्क करके आप इस प्लेटफॉर्म से एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाओगे, एक अच्छी इनकम अर्न कर पाओगे, क्रिएट कर पाओगे? उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है आपको। ठीक है, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, उसको डाउट में नहीं रखना। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चले? क्लियर है करण सर? आपको कुछ ऐड करना है इस पे? नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा, एक ऑब्जेक्शन आता है बहुत ही, मतलब अननेसेसरी सा ऑब्जेक्शन है, कि क्या मैं बिना पैकेज लिए अर्न कर पाऊंगा या अर्न कर पाऊंगी? देखो, कुछ ऑब्जेक्शंस ऐसे होते हैं कि आपको ना उसमें एक्सप्लेनेशन देनी ही नहीं है। ठीक है, सिंपली क्या बोलना है? नो, नहीं। अब क्या होता है ना, ये प्रोस्पेक्ट जब ये ऑब्जेक्शन डालता है तो लोग मेरे पास मैसेज करते हैं कि मैम ऐसा कुछ है, आपको भी पता है कि बिना उसके एनरोल हुए वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आपको सिंपली बोलना है नो। आज के टाइम पे जिस कॉल के ऊपर आप और मैं बात कर रहे हैं ना, वो कॉल भी फ्री नहीं है, उसके लिए भी आप रिचार्ज करवा रहे हो। जो पानी आप पी रहे हो ना, वो भी फ्री नहीं है। ठीक है, ये चीजों उसको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट देना स्टार्ट करो, लेकिन इतना नहीं देना इस ऑब्जेक्शन पे। पहले बोलना है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो क्या है ना, आज के टाइम पे इंडिया जैसे देश के अंदर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ भी फ्री आपको मिलेगा? कुछ भी नहीं है, जो पानी आप पी रहे हो ना वो भी फ्री नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो ठीक है। अब ओके। अच्छा, एक ऑब्जेक्शन आता है कि मेरी अर्निंग कब से स्टार्ट हो जाएगी, ये आता है कि अर्निंग कब से स्टार्ट हो जाएगी, एनरोल करने के बाद कितना टाइम लगेगा। तो आप उसको सिंपली बोलो कि देखो, पॉसिबल तो ये भी है कि एनरोलमेंट करने के 2 घंटे बाद ही आपकी अर्निंग हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए, या 2 महीने बाद हो जाए, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके डिसीजन मेकिंग की स्पीड के ऊपर, कि जितनी जल्दी आप अपना डिसीजन लोगे ना, उतनी जल्दी आप इस प्लेटफॉर्म पर आके सीख पाओगे, लर्न कर पाओगे, और उतनी ही ज्यादा जल्दी आप अर्निंग्स जनरेट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसका तो देखो आपके पास कोई स्पेसिफाइड आंसर है ही नहीं ना, कि आपका प्रोस्पेक्ट कब तक कमा लेगा, ये आपको पता है? नहीं पता। लेकिन हमें आंसर तो करना है। तो आप वहां पे सिंपली बोल सकते हो कि देखो प्रोस्पेक्ट जी, क्या है कि क्या पता एनरोल होने के 2 घंटे बाद ही आपकी अर्निंग हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए, या 2 महीने बाद हो जाए, लेकिन वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके डिसीजन मेकिंग की स्पीड के ऊपर। क्योंकि देखो, जितनी जल्दी आप डिसीजन लोगे, उतनी ज्यादा जल्दी आप लर्न कर पाओगे, सीख पाओगे, और जितनी ज्यादा जल्दी सीखोगे उतनी ज्यादा जल्दी आपकी अर्निंग्स होंगी। सिंपल। क्लियर हो गया? खत्म नहीं हुआ ये, आगे भी बता रही हूँ। लेकिन ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर कोई भी बिगिनर इस प्लेटफॉर्म पर आता है, ऑन एन एवरेज अगर कोई भी बिगिनर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आता है, तो अगर वो डेली 2 से 3 घंटे कंसिस्टेंट 30 डेज तक वर्क करेगा, तो स्टार्टिंग में जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एटलीस्ट उसको आप रिकवर कर पाओगे। क्या बोला मैंने? कि ऑन एन एवरेज एक बिगिनर अगर इस प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, तो अगर वो डेली बेसिस पर 30 डेज तक कॉन्टिन्यूअसली 2 से 3 घंटा देकर काम कर रहा है, तो उसने जितना अमाउंट इन्वेस्ट करा है वो उसको पहले रिकवर कर पा रहा है। समझ आया? क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चले। चलो, अब एक सबसे बड़ी चीज आती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना टाइम नहीं दे सकती, है ना, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता। देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या पता जेन्युइनली सामने वाला बिजी हो। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या आंसर करते हैं कि यार 2 से 3 घंटे ही तो देने हैं, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है। इस तरीके से आपको बात ही नहीं करनी, उसका माइंडसेट प्रिपेयर करो। मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि आपको
सामने वाले को माइंडसेट देना है। ठीक है, अब वो आप कैसे दोगे? आप उससे क्वेश्चन करो कि अभी तक आपने और मैंने जितनी भी बात करी, जो भी सेशन आपने अटेंड करा, इस सब के पीछे का रीजन क्या है? क्या पूछा मैंने, लिख रहे हो आप लोग? एक सेकंड। हम्म। तो क्या पूछा मैंने प्रोस्पेक्ट से कि अभी तक आपने और मैंने जितनी भी बात करी, जो भी सेशन आपने अटेंड करा, उसके पीछे का रीजन क्या है, आपने क्यों करा? अब वो पता है 99.9% केसेस में आपको एक ही आंसर आएगा कि मैम मैं कुछ ऐसा फाइंड आउट कर रही हूँ, मैं कुछ ऐसा फाइंड आउट कर रहा हूँ जिससे मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ, मैं फाइनेंशियली फ्री हो पाऊँ, है ना, या फिर मैं पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर पाऊँ। तो आपको वापस से उससे क्वेश्चन करना है कि चलो वेरी गुड, अब एक बात बताओ, अब एक चीज बताओ, जो भी रीजन आपने मुझे बताए, क्या इन रीजंस को अचीव करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं इस प्लेटफॉर्म के अलावा? क्या पूछा मैंने कि जो भी रीजंस आपने मुझे बताए, क्या वहां तक जाने के लिए आपके पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं? मैक्सिमम केसेस में आंसर आएगा नहीं, क्योंकि है ही नहीं। वो तभी तो आपके पास आया है ना। अगर उसके पास अदर ऑप्शंस होते तो वो वहां पे जाता, लेकिन वो आपके पास आया है। तो आपको ये चीज उसको माइंड में फीड करवानी है कि इस प्लेटफॉर्म के अलावा आपके पास कोई और बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता। समझ आया मैंने क्या क्वेश्चन करा? समझ आया? अब इसके बाद एक चीज काम आती है, वो है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का मतलब है कि अगर आप लोगों में से कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, तो आप उसको ये चीज बता सकते हो कि स्टार्टिंग में मेरा स्केड्यूल भी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहता था, बहुत ज्यादा बिजी रहता था, लेकिन मुझे ये रियलाइज करवाया गया कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 से 3 घंटे डेली काम करती हूँ ना, तो मैं एक्चुअल में एक डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम अर्न कर सकती हूँ, जो कि मैंने करी है। मैंने क्या वर्ड यूज करा, किसी ने नोटिस करा? कि जब मुझे रियलाइज करवाया गया, है ना, कि जब मुझे रियलाइज करवाया गया, इसका मतलब पता है क्या है? कि आप उसको ये चीज बता रहे हो कि भाई आज तू जिस जगह पर रह के सोच रहा है, वहां पे मैं भी रह चुकी हूँ, मैं भी सेम चीज सोच चुकी हूँ, सेम माइंडसेट मेरा भी था, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म करा गया। क्लियर हुआ? स्टोरी टेलिंग करनी है। ठीक है। अब उसको एक चीज बोलनी है कि देखो, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हो ना, देन आपको खुद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। आप एक ऑर्डिनरी इंसान रहकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कभी भी नहीं कर पाओगे। और अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है अपनी पर्सनल ग्रोथ और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, तो बुरा मत मानना। देखो, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपको इसी टाइम की याद आएगी कि आपके हाथ में मौका था, आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी थी, जो आपने ये कहकर गवा दी कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? ऐसे सहम क्यों गए यार आप लोग? चीज ना मैं भी सहम थोड़ा क्यों सा गए क्या? जी। जी सर जी। काफी सारे लोग ना अभी मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे लोग बहुत सीरियस होके सारी चीज देख रहे हैं, सारी चीज समझ रहे हैं, लेकिन ना इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। हम एक बार ही इसको बता देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज को यूज भी करने लग जाओगे एकदम से। अभी तो सिर्फ ये नॉलेज गई है। इस वेबिनार को ना मेक श्योर करें कि ये आप वापसी देखें, क्योंकि इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं हुई है, ये एजुकेशन पर्पस पे है। और एजुकेशन तो हम, नहीं तो फिर हम साइंटिस्ट ही होते सबके सब सब एवरेज ही रहे। तो हर किसी को बार बार देखनी है ये, क्योंकि इसके ना नोट्स आप सब लोगों को बनाने जरूरी है। इवन मैं भी बना रहा हूँ और मैं भी सारे नहीं बना पा रहा हूँ, तो इस चीज को मैं मानता ही कि बहुत सीरियस है कोई बंदा, तो वो तो सारे बना ही रहा होगा, बट इसको बार बार एक बार ही देखना है। ये रिकॉर्डिंग आप सब लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। A to Z सारे ना लिखो पॉइंट्स को, और जब आप इस पॉइंट्स को लिखोगे ना, तो आप सब लोगों के लिए ये चीज बेटर होगी। जितना ज्यादा मेमोराइज करोगे,
तो उसमें क्या होगा, जब क्लाइंट आपसे कुछ पूछता है तो डायरेक्टली आप बोल भी पाओ, तब आपको फिर ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, जब मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख रहा था ना, तो मेरा हिसाब सिर्फ क्लियर था भाई, मेरे को, मैं देसी बंदा हूँ, मुझे हाथ पे कुछ ना कुछ चीज चाहिए ताकि मैं देख के बोल सकूं। तो मेरे साथ तो एक्चुअल में होता था, जब भी मेरे को अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता था, मैं कभी विदाउट पेपर तो मैंने कभी कॉल स्टार्ट किया ही नहीं। चाहे मेरे को फर्स्ट कॉल करनी होती थी तो मैं पेपर हमेशा हाथ में रखता था कि भाई मैं क्या क्या बोलूंगा, क्या क्या वो बोल सकता है, और मैं क्या ऑब्जेक्शन दूंगा। बाय प्रैक्टिस होते होते, और ये ज्यादा टाइम नहीं लगा था, मुश्किल से 50-60 कॉल्स करी होंगी। 50-60 कॉल्स पे इतना हो गया था कि अब हर एक चीज रट गई थी। तो इस चीज को हर कोई मेक श्योर करे कि 2 बार ही देखे। और अपनी बॉडी को ना थोड़ा बहुत हिलाते रहा करो, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि एकदम ही लो चले जाओगे, बोर्डम स्टार्ट हो जाती है। तो एनर्जी थोड़ी सी हाई रखा करो। जब हम एनर्जी एजुकेशन में आए हैं ना, तो एजुकेशन में होता है कि हम डायरेक्टली फोकस नहीं कर पाते, ध्यान इधर उधर चले जाएगा। जैसे मेरा तो क्या है, मैं हमेशा ना पानी अपने पास रखता हूँ, या थोड़ा बहुत कुछ खाने का अपने साथ रखता हूँ, कि जैसे ही मेरा ध्यान इधर उधर जाने वाला है ना, मैं जल्दी से उसको रिकवर करके वहां पे कर लूँ। तो हमेशा कुछ ना अपने पास थोड़ा बहुत जरूर रखा करो, कि जब भी आप किसी एजुकेशन ट्रेनिंग के अंदर आ रहे हो, तो आपके पास थोड़ा बहुत कुछ हो, जैसे ही आपने डिस्ट्रैक्ट हुए एकदम से वापसी फोकस हो सके। ठीक है। जी जानवी। सर देखो, मेरा ऐसा है ना कि मैं बहुत फ्लेक्सिबल टाइप की इंसान हूँ। मतलब मैं हंसी मजाक भी कर लूंगी, लेकिन जहाँ पे काम की बात आती है ना, जहाँ पे कुछ सीखने सिखाने, भाई अपन बहुत सीरियस है सच में। फिर मेरे को कोई हंसी मजाक चाहिए ही नहीं। आप मेरी टीम से पूछो, मैं इतना हंसी मजाक करती हूँ ना अपनी ट्रेनिंग्स में, इन लोगों को पता है, हंस हंस के पागल हो जाते हैं। बट ऐसा भी होता है कि देखो, जहाँ पे सीखने सिखाने की बारी आएगी ना, तो फिर जब वो सीरियसनेस वाली चीज आएगी ना आपके माइंड में कि हाँ भाई कुछ सीखना है, तो एक नाम आपको जरूर याद आएगा, वो है जानवी शर्मा। कि भाई इससे ज्यादा कोई सीरियसली नहीं सिखा सकता। ठीक है, मैं आपको बताऊं, आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, मैंने इसमें कुछ चीजें मॉडिफाई करी हैं इस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग। बट सर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, जिस प्लेटफॉर्म पे पहले मैं थी, आज मैं वहां पे नहीं हूँ। आज भी वहां पे मेरे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग चलती है। ठीक है, तो सीखने सिखाने का तो देखो चलता ही रहेगा। हंसी मजाक अपनी जगह है, सीखना सिखाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये चीजें आपको आगे सिखानी है, आपको इम्प्लीमेंट करनी है। ये वो चीजें हैं जिससे आपको रिजल्ट आए। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े। यार पानी वानी पीना है तो पी लो। मैंने आप लोगों को मार के नहीं बिठाया यहाँ पे। ठीक है, मैंने कोई डराया धमकाया नहीं था। थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा मैनेज कर लो अपने आप को, थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, लोग कम हो रहे हैं मीटिंग से, कोई बात नहीं, अभी भी जिसको जाना है प्लीज आप जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 2 लोग भी बचेंगे ना, मैं और करण सर भी बचेंगे ना, तो मैं उनको भी सिखा दूंगी। क्योंकि मेरी कमिटमेंट है, मेरे को डिलीवर करना है, तो भाई मैं करके जाऊंगी ही। ठीक है, पी लो यार पानी वानी, कोई दिक्कत नहीं है, पी लो पी लो, चाय कॉफी ठंडा जो पीना है पी लो। फ्री हो एकदम, है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है ना, एक डाउट और आता है कि सेल्फ डाउट। अब आपको प्रोस्पेक्ट सामने से नहीं बोलेगा कि मैम मुझे सेल्फ डाउट हो रहा है, वो आपको क्या बोलेगा कि मैम आपको लगता है मैं कर पाऊंगा, आपको लगता है मैं कर पाऊंगी, या शायद मैं ना कर पाऊं। ठीक है, तो आपको इसको किस तरीके से हैंडल करना है, सबसे पहली चीज आप उसको बताओगे कि देखो, जिंदगी में ना हर एक चीज पहली बार ही होती है। जिंदगी में, लाइफ में हर एक चीज पहली बार होती है। पहली बार आप अपना कदम रखते हो, पहली बार चलते हो, जब आप बहुत छोटे होते हो। ठीक है, चाहे आप सहारा लेकर चलो, बट आप चलते हो, आपका पहला कदम हो गया। पहली बार आपने साइकिल चलाई होगी अपनी जिंदगी में। पहली बार कोई बुक आपने उठाई होगी पढ़ने के लिए। ये होता है। तो देखो क्या है ना, लाइफ में हर चीज फर्स्ट टाइम होती है। लेकिन अब इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझाओगे? बेस्ट एग्जाम्पल, आप उससे पूछो कि आपने लाइफ में कभी एग्जाम दिया है? क्या कोई भी सीख कर नहीं आता? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, अब बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? यार देखो प्लीज ऐसे डिस्ट्रैक्ट मत करो। मैं सेल्फ डाउट की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टाइम नहीं है, मैं बता दूंगी, इधर उधर कर दूंगी, आपका लॉस हो जाएगा। फिर आप बोलोगे जानवी मैडम क्या बता के चली गई, लेने के देने पड़ गए। ठीक है,
तो क्या बोलना है, एग्जाम्पल आप दे सकते हो, आप उससे एक चीज पूछो कि आपने लाइफ में कभी एग्जाम दिया है? दिया है। अच्छा, एग्जाम देने से एक रात पहले क्या होता है? डर लगता है, घबराहट होती है, एक फियर आता है अंदर कि क्या आप पास होगे, फेल होगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, डर लगता है। लेकिन क्या इस डर की वजह से आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि आप एग्जाम देने गए ही नहीं हो? क्या ऐसा हुआ है? वो क्या बोलेगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो आप उसको एक चीज बोलो कि अगर इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 80% सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं। काम कितना करना है? 20%। उसमें भी मैं आपको सिखाऊंगी, समझाऊंगी, गाइड करूंगी, ट्रेन करूंगी। ठीक है? तो क्या आपको अब भी लगता है कि आप ये काम नहीं कर पाओगे? क्योंकि देखो, मैंने तो आपको नहीं बोला ना कि आपको एक टीचर का काम करना है, आपको एक डॉक्टर का काम करना है, आपको एक लॉयर का काम करना है, आपको 8 घंटे की जॉब करनी है। क्या मैंने आपको बोला नहीं करना? नहीं बोला। क्या मैंने आपको ऐसा बोला कि आपको एक टीचर की तरह काम करना है, एक डॉक्टर की तरह, एक लॉयर की तरह काम करना है, 8 घंटे की ड्यूटी करनी है? नहीं करनी। आपको क्या करना है? सीखना है। अगर आपके अंदर सीखने की चाह है ना, तो जीत आप अपने आप जाओगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ इस डर की वजह से कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप अपना डिसीजन नहीं लेते हो ना, तो वो सक्सेसफुल होने का जो 1% चांस भी होगा ना, वो आप खो दोगे। अगर सिर्फ इस डर की वजह से कि मैं कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी, आप डाउट कर रहे हो खुद को, अगर आप अपना डिसीजन नहीं लेते हो ना आज, तो सक्सेसफुल होने का जो 1% चांस भी होता ना, वो आप खो दोगे। ठीक है? समझ आया? अब यहाँ पे आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे मैनेजर्स का सपोर्ट आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है? ट्रेनिंग्स का सपोर्ट आप ऐड ऑन कर सकते हो। लेकिन उसको ना हल्का फील करवाओ कि भाई तेरे को इतना कुछ करना ही नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे, है ना? तेरे को कोई केस नहीं लड़ना, किसी को पढ़ाना नहीं है, 100-200 लोगों को नॉलेज नहीं देनी, ट्रीटमेंट नहीं करना किसी का, सीखना है। तो अगर आपके अंदर सीखने की चाह है तो जीत आप अपने आप जाओगे। और सिखाने के लिए हम है ना। इसको कहते हैं पर्सनल एश्योरेंस। क्या बोलते हैं इसको? पर्सनल अश्योरेंस। पर्सनल अश्योरेंस एक ऐसी चीज है, सेल्फ डाउट में अगर आपने इस चीज को यूज करा, तो सामने वाले का जो डर है ना, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। उसको समझ आ जाएगा कि कहीं पर अगर मैं गिरता भी हूं ना, तो ये इंसान है मेरे को संभालने के लिए। क्लियर हो गया? समझ आया? सर, कुछ ऐड ऑन करना है आपको? नहीं मैम, मैं तो सच्ची बता रहा हूँ, मेरा तो अभी ऐसा हो रखा है कि बहुत ज्यादा मैं लर्निंग ले रहा हूँ। मेरा मन ही नहीं कर रहा अब कुछ भी ऐड ऑन करने का। मेरा मन कर रहा है ठीक है और आने दो, और अच्छे से सीखने दो मेरे को। ठीक है, ठीक है। ठीक जी जी। है। चलो, अभी लास्ट 2 ऑब्जेक्शंस बाकी हैं, बट ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है? इसमें थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं जाऊंगी और वो जरूरी है। ठीक है? अब देखो क्या आता है ना, कि क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, क्या गारंटी है कि मुझे पैसा आएगा? बहुत सिंपल। एक चीज बोलो कि देखो प्रोस्पेक्ट जी, ऐसा है, गारंटी तो इस चीज की भी नहीं है कि अगले आधे घंटे में मैं रहूं या ना रहूं। तो मैं आपको इस चीज की गारंटी कैसे दूं कि आप सक्सेसफुल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे? आप स्कूल गए हो? अब वो जो भी कर चुका है उसके अकॉर्डिंग आपको पूछना है, स्कूल कॉलेज जो भी। अब क्या पूछना है कि आप स्कूल गए हो, आपके पेरेंट्स ने फीस पे करी थी, तो क्या ऐसा हुआ था कि आपके पेरेंट्स ने पैसा देने से पहले स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाके ये गारंटी मांगी हो कि अगर गारंटी है कि मेरे बच्चे का एडमिशन एक अच्छे यूनिवर्सिटी में, एक टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होगा, तो ही मैं आपको स्कूल की फीस पे करूंगा? क्या आपके फादर ने ये चीज की गारंटी ली थी वहां पे? नहीं ली थी। ठीक है? आप कॉलेज गए हो, 3 साल की फीस आपके पेरेंट्स ने पे करी है, सेम चीज आप वहां पे यूज कर सकते हो। कि क्या आपके कॉलेज के जो भी हेड थे या जो भी थे, डीन थे, उनसे पूछा था, उनसे गारंटी ली थी कि अगर मेरे बच्चे की जॉब
या जो भी इंटर्नशिप हो गया, या जो भी वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा, अगर एक अच्छी कंपनी में जॉब लगती है तो ही मैं कॉलेज की फीस पे करूंगा। आपके फादर ने वहां पे गारंटी ली थी? नहीं ली थी। क्यों नहीं ली थी? क्योंकि आपके पेरेंट्स भी इतने मेच्योर है और आप भी इतने मेच्योर हो कि आपको पता है कि अगर आप पढ़ाई अच्छे से करोगे, अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे, अच्छे नंबर्स के साथ आप पास होते हो, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा कॉलेज भी मिलेगा और एक अच्छी जॉब भी मिलेगी। दो ऐसी जगह दो ऐसी जगह, स्कूल्स और कॉलेजेस, जो आपको कभी ये बताते ही नहीं है कि एक्चुअल में आप अपनी लाइफ में पैसा कैसे कमा सकते हो, वहां पे आपने कोई गारंटी नहीं ली। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक्चुअल में क्लेम कर रहा है कि अगर आप थोड़ा बहुत टाइम देकर, एफर्ट्स करके, कंसिस्टेंट होके पैसे कमा सकते हो, वहां पे आप मुझे कह रहे हो कि मैं आपको गारंटी दूं? समझ आया? क्लियर हो गया? लास्ट की लाइन रिपीट करती हूँ कि दो ऐसी जगह, स्कूल्स और कॉलेजेस, जो आपको कभी ये बताते ही नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में पैसा कैसे कमा सकते हो, वहां पे आपने कोई गारंटी नहीं ली, लेकिन आपने वहां पे भी पैसे दिए। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक्चुअल में क्लेम कर रहा है कि अगर आप एफर्ट्स करोगे, कंसिस्टेंट रहते हो, मेहनत करते हो, टाइम देते हो, तो आप सच में पैसा कमा सकते हो, वहां पे आप मुझे कह रहे हो कि मैं आपको गारंटी दूं? समझ आया? लेकिन मैं आपको गारंटी तो नहीं, मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ कि अगर आप मेरे दिए हुए रोड मैप को फॉलो करते हो, काम करते हो, कंसिस्टेंट रहते हो, लर्निंग्स करते हो, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छी इनकम क्रिएट कर पाओगे। दैट्स इट। समझ आया? क्लियर हुआ? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स पे। चलो ठीक है, आगे चले। आगे चलते हैं। अब ना थोड़ी सी ईगो हर्ट भी होगी इसमें, ठीक है? थोड़ा बहुत ईगो हर्ट वाला कंटेंट भी है मेरे पास, बट करनी पड़ेगी। करनी तो पड़ेगी। ऐसा नहीं है ना कि प्रोस्पेक्ट आपका रिश्तेदार है, आपका कजन है, तो आप उससे प्यार प्यार से, प्यार प्यार से, प्यार प्यार से बात करके क्लोजिंग निकाल लो। नहीं होती कभी कभी प्यार से क्लोजिंग। आपको कुछ ऐसी चीजें यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है? अब सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, सारा माइंडसेट उसे मिल गया, एक प्रॉब्लम आ गई। बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है वो? जल्दी से बताओ, क्या प्रॉब्लम आती है? सब कुछ हो गया, बस एक चीज रह गई। बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। पैसा, पैसा, सबसे मेन चीज। सब छोड़ो मैम, मैं अभी स्टार्ट कर लूंगा, मैं अभी स्टार्ट अभी स्टार्ट कर लूंगी, मेरे पास पैसे नहीं है ना? अब्बा नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं भाई, इतना सब कुछ हो जाएगा तो अब्बा अम्मी सब मान जाएंगे। आप चिल रहो। ये चीजें अगर यूज कर ली ना तो भाई मम्मी पापा, चाचा चाची, सब मान जाएंगे, सब। अगर इतने कॉन्फिडेंटली आपने सामने वाले से बात कर ली ना, तो वो अपने पेरेंट्स को भी जाके नहीं पूछेगा, वो कहीं से पैसे लाके आपको दे देगा। इतना याद रखना। ठीक है? अब क्या आता है कि पैसा नहीं। एक चीज, सबसे पहले क्या बोलना है कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है ना? क्या बोलना है कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है यार। लेकिन छोटी बात उसके लिए हम दिखा देंगे, लेकिन हमारे को तो अंदर से घबराहट होने लगती है ना कि अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? फिर हम क्या करते हैं, ठीक है मैं आपकी मैनेजर से बात करवाता हूँ, अभी वो आपको सोल्यूशन देंगे। यही होता है, यही होता है ना करण सर? यही होता है। लेकिन देखो, कभी ना कभी तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपको इंडिपेंडेंटली इस चीज को हैंडल करना पड़ेगा। तो ये चीजें मैं वो बता रही हूँ जो आगे तक आपको काम आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। ठीक है? तो सबसे पहले क्या बोलना है, उसको रिलैक्स कर दो। कह रहे तो बहुत छोटी सी बात है, अभी मैं इसका सॉल्यूशन दे देती हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या आप 100% श्योर हो
कि आप वर्क करना है। ठीक है, मैं आप परसेंट श्योर हो कि आपको काम करना भी है, क्योंकि अगर आपको काम करना, तो चाहे आपके पास कितने पैसे, आप stress के साथ वैसे भी नहीं करोगे। क्या बोला मैंने? कि अगर आपको काम नहीं करना, आपके पास बहुत पैसा है, तो काम तो आप मेरे साथ फिर वैसे भी स्टार्ट नहीं करोगे। बावजूद, अच्छा मुझे ऐसे 3 रीजन बताओ कि आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हो। मुझे ऐसे 3 रीजन बताओ कि आप इस प्लेटफॉर्म पे काम क्यों। आप लोग लिख नहीं रहे हो। ठीक है, मैं अभी मीटिंग एंड कर देती हूँ मैं। शायद आप लोग खुद से इस चीज को हैंडल कर लोगे। कहाँ गए करण सर हमारे? मीटिंग एंड कर दें? नहीं नहीं मैम, मैं तो एक्चुअल में लिख ही रहा था, बट क्या हुआ था, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मेरे को वॉइस ही नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने वीडियो सर वगैरह बंद लोग कर दी एक्टिव थी। ही नहीं लग रहे मुझे। मजा ही नहीं आ रहा क्या हो सिखाने गया में, भाई? सच में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मैंने देखा भी एनर्जी नहीं है, वो क्रेज नहीं है लोगों के अंदर। नहीं। अब यार, मैं ना करवा नहीं पाऊंगा, नहीं तो मैं आप लोगों को ना एक एक्सरसाइज करवा देता, आपकी एनर्जी ना बिल्कुल हाई लेवल पे वापसी हो जाती। देखो एक चीज ना हमेशा सिंपल सी याद रख लो, जब भी जैसे होता है ना कि लंबा पीरियड हो गया, टाइम ज्यादा होने लगा, बस इतनी सी चीज करना चालू हो जाओ वापसी से टर्म्स पे, क्योंकि हमारे ये ना प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जैसे ही हमारी एनर्जी डाउन हो ना, तो इस पे हमें हमेशा क्लिक कर लेना चाहिए, कभी भी मार लो, ऑटोमेटिकली आपकी ना एनर्जी हाई होनी चालू हो जाएगी। कुछ भी कर लो, चाहे रब कर लो, जैसे मर्जी चाहो वो कर सकते हो, लेकिन इस चीज को रहो, क्योंकि क्या होता है ना कहीं ये एक ना डिसरिस्पेक्ट होती है सामने वाले के लिए, कि सामने वाला आपको सिखा रहा है, समझा रहा है, और हम लोग उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, अटेंटिव नहीं हो रहे। मैं मानता हूँ ऑलरेडी 10:15 10:30 हो रहे, सबको नींद आ रही है मेरे को भी आ रही है, लेकिन फिर भी हमें आज, क्योंकि ये लास्ट ही बचा है, सिंपल सी चीज है। मैं भी चाहता हूँ जानवी मैम जल्दी से करके खत्म करे, मैं भी जाके सोऊं। डिनर भी नहीं किया, बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो डिनर नहीं किया, बट फिर भी सारे के सारे लोग अटेंटिव रहे और अच्छे से अभी करें। जी जानवी मैम। जी जी, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ पर चलता है, लाइफ है। ठीक है, कोई मैम दिक्कत मैम मैम मेरे से किस बात का? मैं तो नहीं। मैम, मेरे से क्या आएगा डिसअपॉइंटमेंट आपको? माना नहीं सर। होगा लेकिन नहीं सर, ऐसे से अलग आपसे ऐसे। आपसे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है सर। उम्मीद डिसअपॉइंटमेंट ही नहीं है। होता है। चलिए ठीक है। ठीक है मैम, प्लीज ओके कंटिन्यू कीजिए। ओके, ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। लास्ट ऑब्जेक्शन है, पैसे नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी से बता के जी। खत्म करूंगी, क्योंकि आप लोग चाहते ही नहीं हो कि मैं उस तरीके से बताऊं। कोई बात नहीं। ठीक है, पर मैं वैसे ही बताऊंगी जैसे मेरे को बताना है। ठीक है, चलो। ओके। अब देखो क्या होता है ना कि पैसे नहीं है। अब मैं क्या बता रही थी, मेरा पूरा फ्लो ब्रेक हो गया। ओके। हाँ ठीक है, चलो मान लिया आपके पास पैसे नहीं है। बट आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि क्या आप 100% श्योर हो कि आप काम करना चाहते हो? बिकॉज देखो, अगर आपको काम नहीं करना, चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो, तो आप तो मेरे साथ वैसे भी स्टार्ट नहीं करोगे। अगर आपको करना ही नहीं है तो उसके बाद मैंने, हाँ मुझे याद आ गया। अब मुझे ऐसे 3 रीजन बताओ जिन रीजंस के बेसिस पे आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करना चाहते हो। आप मुझे ऐसे 3 रीजंस बताओ। अब वो आपको रीजन बताएगा, जो भी बताएगा सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आपको क्या बोलना है कि अब आप मुझे ऐसे 3 ऑप्शन बताओ। ऐसे 3 ऑप्शन बताओ या 3 ऐसे प्लान बताओ जिन पे काम करके आप ये तीनों रीजंस को अचीव कर सकते हो। चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, चाहे वो घर वालों को सपोर्ट करना हो। अब वो ना मैक्सिमम केसेस में आपको एक ही चीज बताएगा, नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से मैं इतना अच्छा पैसा कमा सकूं कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊं। ठीक है, समझ आया? अब मैं उसको एक एग्जांपल देती हूँ कि देखो,
एक गरीब इंसान, एक गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है? चाहता है। तो क्या बोलेगा? यस। अब क्या एक अमीर इंसान गरीब बनना चाहता है? नहीं बनना चाहता। तो एक जो गरीब इंसान है, वो अगर अमीर बनना चाहता है तो उसको क्या लगेगा? पैसा लगेगा? नहीं। क्या लगेगा? हिम्मत। हिम्मत लगेगी अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए। तो अभी जिस सिचुएशन में प्रोस्पेक्ट जी आप हो, उसको चेंज करने के लिए आप सोच रहे हो पैसा लगेगा। पैसा लगेगा? नहीं, पैसा नहीं लगेगा। हिम्मत लगेगी कुछ बड़ा करने के लिए, एक ऐसा स्टेप लेने के लिए जो आपकी लाइफ को 360 डिग्रीज ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो मैंने उसको ना पैसा छोटा दिखा दिया। मैंने क्या करा? मैंने पैसे पे इन्फ्लुएंस ही नहीं करा। मैंने उसको इमोशनली इस तरीके से हिट कर दिया कि उसको पैसा छोटा लगेगा। ठीक है, अब मैं उसको क्या पूछूंगी कि प्रोस्पेक्ट जी एक बात बताओ। यार प्रोस्पेक्ट जी कोई नाम नहीं है, आप लोग कहीं ये सोचो। प्रोस्पेक्ट मतलब आपके प्रोस्पेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, तो मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको। ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना करण सर, मैं किसी एक का नाम ले दूं ना मीटिंग में, फिर लोग बाद में बोलते हैं हमारा नाम क्यों नहीं लिया। तो मैंने हम्म। किसी का नहीं लिया। प्रोस्पेक्ट जी। आज सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्ट जी को इम्पोर्टेंस मिल रही है। ठीक है, प्रोस्पेक्ट मतलब आपकी लीड, आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर। ठीक है। अब मैंने उसको क्या बोला कि प्रोस्पेक्ट जी एक चीज बताओ, कि आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सिचुएशंस आई होंगी ना जहाँ पे पैसों को लेकर आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज करा होगा। काफी सिचुएशंस ऐसी आई होंगी ना जहाँ पे पैसों को लेकर आपने काफी कॉम्प्रोमाइज करा होगा। मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहती हूँ वो सिचुएशंस, बट मैं आपसे पूछ रही हूँ आई है या नहीं आई? आई है। तो क्या आप सच में चाहते हो कि आने वाले फ्यूचर में भी आप पूरी जिंदगी इसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करते रहो, सिर्फ ये बोलकर कि आपके पास पैसा नहीं है? नहीं। अच्छा देखो, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कि कल को आपकी फैमिली के अंदर एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए जहां पे आपको अर्जेंटली 30 से 40 हजार रुपए की जरूरत है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अरेंज करोगे, या दूसरा ऑप्शन आप हाथ खड़े कर दोगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो होगा ऊपर वाले के भरोसे। क्या करोगे? सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं भाई, अरेंज करूंगा मैं। क्यों? आप क्यों अरेंज करोगे? आपको पूछना है कि आप क्यों अरेंज करोगे। क्योंकि आपकी फैमिली का सवाल है, कि आपकी फैमिली पे कोई बात आएगी तो आप उनके लिए खड़े हो। लेकिन अभी तो आपने मुझे बताया कि ये वर्क भी तो स्टार्टअप अपनी फैमिली के लिए ही कर रहे हो ना। तो जिस तरीके से आपकी फैमिली इमरजेंसी अगर आती है कल को, तो आज आपके करियर की इमरजेंसी भी तो है। आज नहीं तो कल कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पे तो आप जरूर काम करोगे ना जहां से आपको पैसा कमाना है, तो आज क्यों नहीं? ठीक है, आप ये मानते हो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा ना, आपने देखा ना मैंने देखा। कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे अर्जेंटली आपको पैसे चाहिए, तो क्या आप हाथ खड़े कर दोगे? अरेंज करोगे ना? तो आज क्यों नहीं कर सकते हो आप अरेंज अपनी फैमिली के लिए? क्या आज आप अपनी फैमिली के लिए पैसा अरेंज नहीं करोगे? आपकी फैमिली ने, आपके पेरेंट्स ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी आपको पढ़ाने में, आपको आगे बढ़ाने में। लेकिन आज जब आपकी बारी आई है कि वो सारी चीजें आप उनको रिटर्न बैक कर पाओ, तो आप सबसे पहले क्या बोल रहे हो? कि आपके पास पैसा नहीं है। देखो, अगर अगर आप अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज क्या लगेगी? हिम्मत। हिम्मत होनी चाहिए प्रोस्पेक्ट जी। हर किसी में हिम्मत नहीं होती अपनी सिचुएशन को चेंज करने की। 0.1% लोग होते हैं जो रिस्क लेते हैं अपनी जिंदगी में, जो रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का। ठीक है, समझ आया? तो क्या बोला मैंने प्रोस्पेक्ट जी को? 0.1% लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में रिस्क लेते हैं कुछ बड़ा करने के लिए। तो अब आगे क्या बोलना है? सिंपल, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट के अंदर इसको आप बाइंड अप कर सकते हो कि देखो, अगर आप अपनी जिंदगी को एक्चुअल में चेंज करना चाहते हो, अगर आपको ये प्रेजेंट सिचुएशन अपनी चेंज करनी है ना,
आपको अंदर से वो चीज है कि आप करना चाहते हो, तो मेरे बिना बोले भी आप पैसा अरेंज कर लोगे। मुझे शायद बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम पता है क्या करते हैं, पापा से ले लो, मम्मी से ले लो, फ्रेंड से ले लो, है ना, कजन से ले लो। भाई ये आप इनडायरेक्टली उसको कन्विंस कर रहे हो। वो पता है क्या सोचेगा, कि जानवी मैम मुझे क्यों बता रही है कि मैं पापा से ले लूं पैसे, इसका मतलब इनका कोई फायदा है, इसका मतलब इनकी कोई नीड है जो पूरी हो रही है ना। ये चीज होती है। तो कभी कभी क्लोजिंग में या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते टाइम आपको इमोशनल हिट भी देना है। ईगो हर्ट भी करनी है थोड़ी सी। इंसान की जब तक ईगो हर्ट ना हो ना, वो नहीं कर सकता कुछ भी। क्यों करण सर? ईगो हर्ट जब तक ना हो ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम ही तब करते जब उनकी ईगो हर्ट हो, है ना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जब तक अपनी उनको बात कर रही है मैम, मेरी नहीं कर रही। नहीं, नो नो, यहाँ पे मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ हम्म। पे बहुत सारे लोग, प्रोस्पेक्ट भी क्या पता आपका ऐसा ही हो। 90% प्रोस्पेक्ट ऐसे ही होते हैं जब तक आप उनको पुश नहीं करोगे ना। लेकिन वो पुश ऐसा होना चाहिए कि भाई आप उनको क्रिटिसाइज ना करो कि यार तेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तू क्या रिस्क लेगा। ऐसे नहीं करना भाई, ये चीज नहीं करनी। अच्छा, कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मैंने सुनी भी है सर खुद से। मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पे होती हूँ ना, लोग पता है कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं। आपके पास क्या 21,000 रुपए भी नहीं है, आप क्या करोगे जिंदगी में, कुछ नहीं कर पाओगे। या आप उसको ना डरा रहे हो, कह रहा यार ये क्या बोल रही है मैडम, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आया ही तो हूँ कुछ करने, यहीं पे मेरे को बोल दिया गया कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये चीज नहीं करनी है। ठीक है। इस सब के साथ साथ ईगो हर्ट करने के साथ साथ अप्रिसिएशन भी जरूरी है। ईगो हर्ट इतना मत करो कि वो कल को ये सोचे बेकार लोग हैं, इनके साथ क्या काम करूं। ये अभी इतनी ईगो हर्ट कर रहे हैं, कल को तो ये मेरी ऐसी तैसी कर देंगे। ठीक है। इस चीज को अपने माइंडसेट के अंदर फीड करो कि ऑब्जेक्शंस आर नॉट रिजेक्शंस। बट अगर आप उसको हैंडल अच्छे से कर लेते हो, एक सेकंड रुकना। सर एक बार मैसेज चेक करना। चलो ठीक है, मैं तब तक वाइंड अप कर देती हूँ। ठीक है। सो देखो क्या है ना, ऑब्जेक्शंस आर नॉट रिजेक्शंस, बट वो रिजेक्शंस में तब कन्वर्ट हो जाते हैं जब आप उनको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हो। समझ आया? अब भी कोई ऐसा है जो डरेगा ऑब्जेक्शन से? अब भी कोई ऐसा है? करण सर कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? आपके बिना ऐड करे तो मीटिंग पूरी ही नहीं होगी, क्योंकि शुरुआत नहीं भी नहीं, आप। मैं सच में कुछ नहीं ऐड करना चाह रहा था। मैं एक्चुअल में ये पॉइंट्स मैं भी बता रहा हूँ। मैं भी नहीं बोलता ये वाले पॉइंट्स। मैं लिटरली नहीं बोलता। अगर जिन जिन ने मेरे से कॉन्फ्रेंस करवाई हो, आज मैं लिटरली, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैंने तो सेल्स फिर से सीख लिया, मुझे तो अभी तक आई नहीं थी। तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। और पहले तो मेरे को चैट बॉक्स में बताओ किस किस को मैम की ट्रेनिंग अच्छी लगी, किस किस को बढ़िया लगा आज। अरे भाई, देख रहे हो मैम, तारीफ ही तारीफ। सर ईगो हर्ट बहुत हो बार। ना हो, लेकिन हम्म। अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। उससे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तारीफ अगर उनको मिल जाए तो बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे कि अरे मैम, यार वाह, बहुत बढ़िया। जैसे कि बहुत सारे लोग, है ना। मैं समझ ही रहा हूँ किसको कह रहे हो। जी। ठीक, ठीक है। अच्छा, आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है। और आप सब लोग ना एक काम भी कर लो। मैम, इसके अलावा अभी और कुछ ऐड ऑन करना है या नहीं, मेरे को एक बार बता दो। नहीं सर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो मेन यही होती है, हो चुकी है। हम्म। बाकी पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेंगी, वो सब मान जाएंगे, है ना। राइट 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 राइट। इतना भी कर लोगे तो वो मान जाएंगे।
वैसे मैं आप लोगों को ना एक चीज बता देता हूँ, इसका पर्पस क्या है, क्यों ये चीज बताई गई है, ये इतना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन रखा क्यों गया था ना। मैम आप कैमरा पे ही रहो। अरे मैम ही गायब हो गई। सर बार बार पानी कैमरा पी मत ऑफ किया करो, क्योंकि अच्छा पानी पी पानी रही थी पी रहे सर, हो, वो पानी भी पी रही ऐसे भी पी लेते हैं, कोई बात नहीं, कैमरा ऑफ करने की क्या जरूरत है उसमें, पानी है कौन सा, थी। वाइन ठीक वगैरह थोड़ी पी रहे जी सर, कंटिन्यू। हैं। ठीक है, बेसिकली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रखी इसलिए जाती है ना, जब आप मैनेजर से, देखो अल्टीमेटली ना हम कितने कॉन्फ्रेंसेस ले लें, आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से आनी जरूरी है कि कैसे कैसे आप लोग भी हैंडल करो क्लाइंट्स को। अल्टीमेटली एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब ना हम आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग्स के लिए आएंगे, और उसमें भी क्या होगा, जैसे आपका एक बैच चल रहा है, ये एक्चुअल में देखा जाए बैचेस होते हैं, जैन का बैच हुआ, फैब का बैच हुआ, दिसंबर का हुआ, नवंबर का हुआ, तो हम तो वही चीज ट्रेन करेंगे, अल्टीमेटली वही चीजें सारी सिखाएंगे। हम आएंगे भी कि जिसमें माइंडसेट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, सारी चीज दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ना खुद को केपेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद ही केपेबल नहीं होते तो आप हमेशा मैनेजर के ऊपर ही डिपेंड रह जाओगे। और कितनी बार होता ही होगा, जानवी मैम है या मैं हूँ, मेरी टीम भी है, हमेशा आप लोगों को ना कॉल्स काफी टाइम पे बिजी आते होंगे। और देखो अगर रात के अगर देखा भी जाए तो अभी 11:45 हो गए हैं, हम लोग मीटिंग्स में होते हैं, सारी चीज कर रहे होते हैं, आप ही लोगों के लिए कर रहे होते हैं। इस चीज को ना बहुत अच्छे से समझो। और ये ऑब्जेक्शंस आप दे भी कब पाओगे ना, हैंडल कब कर पाओगे, जब आपको खुद पे विश्वास होगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कॉन्फिडेंस रखना है तो खुद पे रखो, सबसे पहले खुद पे रखो, कोई कुछ नहीं होगा। और एक चीज मैं आपको समझा दूं, सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है नो बोलना। नो बोलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी नहीं होता कि आपको यस पर्सन ही बनना है। जब आप नो बोलते हो ना तो ही आपकी वैल्यू बनती है, कि ठीक है भाई ये वो इंसान तो मेरे को मना कर रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि हर किसी को बेचना ही बेचना है। किस किस को ये बात अच्छे से समझ में आई अभी? हम्म, बहुत बढ़िया। ठीक, ठीक। अभी एक काम कर लेते हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, क्या करना, अभी मैं चैट बॉक्स पे, आप लोग ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स ऑन कर लेना, और मैं चैट बॉक्स पे कुछ भी आप लोग अपना कम, हाँ मैम बोलना चाह रहे हो कुछ? जी जी, काफी अच्छे से समझते हैं आप, समझ गए आप मैं बोलना चाह रही हूँ जी। आ, ठीक है। एक ऑब्जेक्शन अभी आया था, छोटा सा बता देती हूँ इसको, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। कि हमारी जगह आप पैसा लगा दो, है ना, ये भी आता है कि आप हमारी जगह पे पैसा लगा दो। तो आप उनको सिंपली ये चीज पहले तो बोलो कि देखो ये चीज अलाउड नहीं है, कि मैं आपकी मॉनेटरी कोई भी हेल्प कर पाऊँ, कोई भी मतलब आपके भी हाफ पे मैं पैसा लगा पाऊँ। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप कल को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आओगे, आपको 10 लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि हमारे बिहाफ पे पैसा लगा दो। तो क्या आप उन सबकी हेल्प कर दोगे? क्या ये आपके लिए पॉसिबल होगा? या तो आप इसी पर्पज से आओगे कि आपको कमाना ही इसलिए कि आप लोगों की हेल्प कर पाओ। क्या आप करोगे उन 10 लोगों की हेल्प? वो पता है क्या बोलेगा 100% केसेस में, नहीं मैं नहीं करूंगा। तो फिर बोलो कि मैं आपकी हेल्प कैसे करूं? क्योंकि आपके अलावा मेरे पास 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि मेरी हेल्प कर दो। बट सॉरी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि आप समझिए कि अगर किसी का भी पैसा यहाँ पे लग रहा है ना, तो वो एक रीजन और है जिसकी वजह से वो इंसान काम कर पा रहा है। क्योंकि वो रीजन ये है कि आपका कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी आपको फ्री में दे दूंगी, तो आप खुद बताओ कि आप उस सीरियसनेस के साथ काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सिंपल, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्शन है। ठीक है। और लोग कह रहे लगता है मैम दिल्ली से हैं। यस, दिल्ली से हैं। बस इतना ही, आगे नहीं बोलूंगी। जी सर, कंटिन्यू कंटिन्यू। बस मैं अभी और तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस यही कहूंगा, सब लोग जिन जिन्होंने मीटिंग के स्क्रीनशॉट्स वगैरह लिए होंगे या मीटिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी होगी, या अगर करना भी चाहे तो एक बार ये भी क्या करना, मैं चैट बॉक्स में ओपन ही रखा हुआ है, तो आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे जाना, जानवी मैम को टैग करना, मेरे को भी टैग करना, और क्या कहते हैं, इसको अपने स्टोरीज पे पोस्ट किया करो। इसका बाकी सब लोग जानते हैं, सारे इंटेलिजेंट है, इससे अवेयरनेस बहुत ज्यादा बिल्ड होती है और आप ही की रीच इससे इंक्रीज होती है। इसके अलावा एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, बहुत बार क्या होता है ना, जो चैट पे आपका ऑब्जेक्शन आ जाता है कि वर्क क्या करना है,
क्या इसमें पैसे लगेंगे? तो हमेशा एक चीज को ना याद रखना, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्शन ना ओवर दी चैट नहीं क्लियर हो। जैसे कि मैम ने बताया ना कि क्लाइंट आपका कजन नहीं है, हमेशा याद रखना इस चीज को। आपके फ्रेंड से, आपके रिलेटिव से ही आप व्हाट्सएप पे चैट करोगे। प्रोस्पेक्ट का कोई भी ऑब्जेक्शन आया, कोई भी चीज अगर उनकी आती है, तो जस्ट उनको एक मैसेज टाइप करना है, ओके कॉल मी, या लेट मी कॉल यू। और कॉल पे एक्सप्लेन करना है। अल्टीमेटली ध्यान रखना, उसको वेबिनार की तरफ ही लेके आना है आपको। जितना ज्यादा आप उसको करोगे, वेबिनार को अटेंड करवाओगे। अब हाँ, ये है कि बहुत माइनर से डाउट्स रह गए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप उसमें कर सकते हो। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ पूछ लिया कि सर करना क्या है इसमें, या नहीं समझ में आया, क्या पैसे लगेंगे इसके अंदर, या कुछ भी जो चैट में पूछा जाता है स्पेसिफिकली, तो उसका आंसर सिर्फ सिंगल सा, ठीक है, लेट मी कॉल यू और प्लीज कॉल मी। सामने वाला करता है कॉल, सामने वाला एक्चुअल में करता है कॉल, क्योंकि उसने ना जो ऑब्जेक्शन किया है या किया है वो एक्चुअल में इंटरेस्टेड है, इसलिए ही जानना चाह रहा है, नहीं तो वो मैसेज भी नहीं करता। हम्म। जी मैम। जी सर, बहुत अच्छा लगा हम्म मीटिंग देकर। हम्म 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 काफी लोग ऐसे हैं यहाँ पे हम्म जो एक्चुअल में सीखने आए थे। तो हम्म। आई होप आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा। अब मेरी शक्ल देखते ही सबको हंसी आ रही है कि मैं कुछ ऐसा पॉइंट मारूंगी कि वो मजाक होगा। तो ऐसा जरूरी तो नहीं, पर हो सकता है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया, मैं ऐसी हूँ यार। देखो, काम के टाइम पे काम, मजाक के टाइम पे मजाक, हंसी मजाक करो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव रह के काम करो। देखो, इस काम में हो ना, अगर आपको, देखो, अगर आपको किसी से प्यार होता है, आप क्या करते हो? आप उसकी केयर करते हो, है ना? आप मेक श्योर करते हो कि वो ठीक रहे। ठीक है, आप मतलब एक तरीके आई एम रियली सॉरी यार, देखो लॉन्डो में ये वाला कॉन्सेप्ट चलता नहीं। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ओके। सर, ये रिकॉर्डिंग आप बंद कर दो। पहले